तो मैं भी सुनता रहता हूँ यार कि भैया ये रिजल्ट सिंपल लेवल देके जाता हूँ, ये लगता है, ये लगता है, तो बोलता है ठीक है इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो बियॉन्ड दैट, अगर आपको कंपेयर करना है ना, आप 5 दिन का डो का फॉल देख रहे हो, नेस्डेक तो गिरा नहीं, जो तूने बोला। नेस्डेक नया मारने को, हाई मारने को तैयार है, ऑलमोस्ट 1 साल का हाई मारने को तैयार है। सेम टाइम एसएनपी आपका नया हाई मारने को तैयार है। तो आप कंपेयर उससे करो ना जिससे आज निफ्टी कंपेयर हो रहा है। जबरदस्ती नैस्डैक गिर गया, सॉरी डाउ जोन्स गिर गया, हम गिरेंगे। अरे मतलब क्या उल्लू के पट्टों के जैसे मतलब ट्विटर पे लोग डालते हैं ना, तो कई बार इच्छा होती है, देख मैं ट्रोल ना करता किसी को, मेरी कोई इच्छा नहीं होती कि मैं जाके किसी को ट्रोल करूं, मेरी इच्छा होती है भाई थोड़ा सा देखो ज्ञान बांट रहे हो ना आप पब्लिक फोरम पे, अगर आपके कुछ अच्छे फॉलोअर्स है तो उनको अच्छी चीज सिखा के जाओ कि देखो भाई इस टाइम ये चीज काम कर रही है, इस टाइम ये चीज काम नहीं कर रही। आप जाके सिंपल, क्योंकि आपका व्यू है, आप अपना बायस्ड व्यू दे रहे हो। मैं तो सिंपल बोल रहा हूँ, चार्ट पर अगर ये नहीं तोड़ता है, रेंज दी हुई है 18,450 ऊपर की, 18,050 नीचे की, पब्लिक फोरम में चार्ट पर वही डेटा है, उसमें मैं कुछ नया नहीं बता रहा। जो चार्ट पर है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो ओपन इंटरेस्ट खड़ा है वो बता सकता हूँ, उसमें कोई मेरा कोई बायस नहीं है। अगर मार्केट उसको फॉलो कर रहा है तो प्रॉब्ली आई एम विनर, मार्केट नहीं फॉलो कर रहा है तो प्रॉब्ली आई एम लूजर, मेरे जेब से पैसा जा रहा है। तो बात ना किसी को ट्रोलिंग करने की, ना किसी को ये बताने का कि भैया तुझे कम नॉलेज है मुझे ज्यादा नॉलेज है, सबको नॉलेज है। लास्ट में पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना होता है कि क्या मैं डिसीजन लूं या नहीं लूं। इट्स अप टू यू हाउ यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द चार्ट सेटअप्स। चार्ट सेटअप सिंपल समझा रहा है कि मैं गिरने को रेडी नहीं हूं। आज भी जो गिरा वापस क्यों रिकवर किया, हो सकता है एक्सपायरी के कारण रिकवर किया हो, यस आई कैन टोटली एग्री, हो सकता है कल तोड़ दे, आई टोटली एग्री विद दैट फैक्ट। बट जब तक वो रेंज रिजॉल्व नहीं होता है, निफ्टी बैंक निफ्टी ने तोड़ा, एक कैंडल पर तोड़ा, एक कैंडल पर सिंपल तोड़ा, 390 का लो मार के वापस 700 तक आ गया। तो क्या दिखता है ये चीज कि हर डिप को लोग बाय कर रहे हैं, स्पेशली इंस्टीट्यूशन आर बाइंग इट, एंड इंस्टीट्यूशन आर नॉट फूल। मतलब रिटेल फूल को पकड़, रिटेल को अपन फूल पकड़ के चलते हैं ना, वो आप उसको एक बार पकड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूशन भी पागल है जो खरीद के जा रहा है। तो रिटेल का शॉर्ट सिस्टम में शॉर्ट बन जाना चाहिए, रिटेल भी शॉर्ट नहीं खड़ा, एफआईए भी शॉर्ट नहीं खड़ा। आप जब पार्टिसिपेंट का डेटा देखोगे ना, पार्टिसिपेंट के डेटा में कहीं नहीं दिख रहा, ना किसी को लॉन्ग में इंटरेस्ट ना किसी को शॉर्ट में इंटरेस्ट। वो डेटा इतना मतलब जो बोलते हैं ना, मैं क्या वर्ड यूज करूँ उसके लिए, ऐसा हो गया ना कि मैं उसको इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहा कि क्या करूँ इस डेटा को देख के। मतलब ना वो लॉन्ग कर रहा है ना ये शॉर्ट कर रहा है, दोनों न्यूट्रल खड़े, ना एफ आई है ना डी आई है, ना रिटेल है ना प्रो है, कोई है ही नहीं दोनों में से। मैं जब डेटा पकड़ता हूँ कि भैया या तो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाए, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचता है तो डेटा समझ में आता है कि हाँ भाई कोई तो एक पार्टी जीत के जाएगा, जो जीत के जाएगा अपन उसके साथ बैठ सकते हैं। वो धीमे धीमे समझ में आता है, एक दिन में नहीं समझ में आता कि हाँ भाई ये मर रहा है और ये जीत रहा है, तो जो जीत रहा है अपन उसके साथ है, जो मर रहा है उसके साथ रह के क्या फायदा है। तो डेटा भी कहीं से अपने को नहीं बता रही है ये सारी चीजें। कहीं से अगर डेटा वो चीज आके मुझे बोल देना कि, तो लास्ट 1 मई का ओपन किसको याद है कि 1 मई को ओपन का हुआ था, चार्ट में खोलना ना कोई अपना मोबाइल का ऐप खोल के बताना कि निफ्टी ओपन का हुआ था। फर्स्ट फर्स्ट मई को तो सॉरी छुट्टी थी, 2 मई को ओपन का हुआ था, कितनों को याद है ये, किसी को याद है कहां पर ओपन हुआ था। और मे सीजनलिटी इंडेक्स के हिसाब से क्या चलता है, 99% लोग ये जानते भी नहीं। 18,125 पर ओपन हुआ था, राउंड फिगर बोल रहा हूँ, 18,124 पॉइंट कुछ था, वो मैं इतना याद ना रखता। जब तक मार्केट के उसके ऊपर, मार्केट बुलिश है भाई, 18,060 का मार के आज भी उसके ऊपर खड़ा है। तो मंथली में मार्केट बुलिश है, वीकली में मार्केट बुलिश है, कल कल वीकली भी क्लोज आ जाएगा, डेली का क्लोज आ जाएगा। मार्केट दिखा रहा है भाई नीचे में मैं रेडी हूं, मैं लोग बाय करने को रेडी है। जो बोलते हैं ना बाय द डिप्स, ये बाय द डिप्स वाला मार्केट है, सेल ऑन रैली वाला मार्केटिंग। सेल ऑन रैली का मतलब जब आपका ट्रेंड चेंज होता है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। 18,900 से जब हम गिरे थे 16,800 तक, वो ट्रेंड सिंपल क्लियर था, सेल ऑल द रैलीज, सेल ऑल द रैलीज, मतलब सेल द रैलीज, डोंट बाय द डिप्स। अब यह मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया, जब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हो, मतलब क्या प्रूव करना चाहते हो कि मैंने टॉप पकड़ा बॉटम पकड़ा। भाई यहाँ प्रूव नहीं करना, यहाँ पैसा कमाना है। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, जब आप पब्लिक फोरम में कहीं बात कर रहे हो, आपके
10,000 फॉलोअर है, 50,000 फॉलोअर है, 5 लाख फॉलोअर है, डजंट मेक्स डिफरेंस. यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ. सिंपल यूट्यूब के वीडियो आधे से, मैं सच्ची बोलूँ ना, आधे से सब यूट्यूबर बन गए या इंस्टाग्रामर बन चुके. वो यूट्यूब से रेवेन्यू आ जाता है, उससे उनका जिंदगी चल जाता है. भाई एक्चुअल ट्रेड मार के दिखा दे मेरे सामने. मैं एक्चुअल ट्रेड जो बोलेगा ना कि एक्चुअल ट्रेड मारना, मैं उसके जज सिटी में बोलेगा अपना पैसा खर्च करके जाके उसको सामने ट्रेड दिखा दूँ. देख तेरे सामने ट्रेड मारो, हम जाके सॉरी बोल देना मुझे. मैं तो वो भी गट्स रखता हूँ. बट अपने को ऐसा ईगो वाला फैक्टर नहीं रखना भाई. जो सिंपल चीजें सिंपल करके जाओ ना. काहे को इतनी दुनिया में मगजमारी करने की. आज विक्स ने है ना, सुबह 9:15 की जो कैंडल थी, 9:15 जीरो पे जो कैंडल बनी थी, विक्स ने नया लाइफ हाई, नया सॉरी लाइफ लो बना के आया. 8 पॉइंट कुछ लेवल बनाया. वो फ्रीक ट्रेड था. अब वो कैसे बना मुझे नहीं पता. कोई मुझसे उसका ज्ञान पूछेगा ना, मुझे एब्सोल्युटली नहीं पता. अगर डॉक्टर प्रशांत साहब रहेंगे तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं कि विक्स का ऐसा फ्रीक लो क्यों बना. बाकी मुझे एब्सोल्युटली उसका कोई जीरो नॉलेज है. मैं तो पब्लिक फोरम में मुझे उसका जीरो नॉलेज है. बट उसके बाद भी कहाँ गया. अगर मैं उस फ्रीक को हटा दूं, वो फ्रीक जो डेटा बना है, तो फ्रीक डेटा मतलब ऐसे ही नहीं बनता है. फ्रीक डेटा मतलब मार्केट उसको एक बार रिविजिट करेगा. आज करेगा, साल भर बाद करेगा, 5 साल बाद करेगा. मेरे नॉलेज के ऊपर की चीज है. वो टू यू गैस. मेरा रामायण बहुत हो गया काफी. नहीं सर, वो तो अच्छा, किसी की भी हाथ के बाहर है ना, किसी भी कंट्रोल के बाहर है. एनीवे हाँ अंकित भाई सॉरी. हाँ, वो यूएस डेट सेलिंग का मार्केट प्राइस इन ऑलमोस्ट कर ही चुका है. टू यूएस डेट सेलिंग की वजह से 30 से 35 बेसिस पॉइंट का राइज आना चाहिए था. वो ऑलरेडी आ गया है 2 इयर्स में. तो वो अभी स्टोरी खाली वो न्यूज आना बाकी है. बाकी मार्केट प्राइस इन करके बैठा है उसको. जस्ट एक पॉइंट रखना. अंकित एक सेकंड रुक. हैरी मैंने तुझे रिक्वेस्ट भेजा है. हैरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना भाई. हैरी इज वेरी गुड ट्रेडर. आई बीन नोइंग हिम सिंस सो मेनी इयर्स. पर्सनली 2-3 बार मिला इस भाई से. हैरी इफ यू कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट. मुझे रिक्वेस्ट दिख रहा है बट आई एम एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो. अंकित ये लगा ना, हैरी HARRIE 007. मैंने उसको एड एज स्पीकर किया है बट हो नहीं रहा मेरे एंड से शायद. उसने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजा, मुझे रिक्वेस्ट ना दिख रहा. मैंने वो दोनों है क्या सर स्पेस में? हाँ हरीश है ना भाई. बहुत अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा ट्रेडर है. आई कैन वाउच फॉर. देख जिसको मैं जानता हूँ मैं उसके लिए वाउच कर सकता हूँ. जिसको ना जानता ना, आई कैन नॉट स्पीक. हैरी तुझे रिक्वेस्ट भी भेजा है, वापस सब कुछ किया है. तो या तो मेरे एंड से हैंग है. तो अंकित मैं एक काम करता हूँ. आई रिमूव मी एज अ कोच. जस्ट ऐड मी एज अ स्पीकर ओनली. सो आई कैन टेल यू हु इज सेंडिंग अ रिक्वेस्ट. या जो आएगा मैं बता सकता हूँ इसको ऐड कर दे या रिमूव कर दे. तो ट्विटर में ग्लिचेस इतने ज्यादा है ना, विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल. पब्लिक को लगता है फिर हम रिक्वेस्ट ना भेजते किसी को. नहीं नहीं, ऐसे मत करिए सर. Harry, if you can hear me, just give me a thumbs up or thumbs down if you are able to hear me. तो ये जाता नहीं है बंदा कहीं स्पेसेस में. मुझे पता है बहुत कम स्पेस में जाता है. दीपक की स्पेस में जाएगा मेरे को कहीं और. दिख नहीं रहे हैं सर. हैरी मेरे को भेज देते. मेरे को इसका ये बताओ ना. HAR. HARRIE 007. एक मिनट, यहाँ पे नहीं दिख रहे तो डीएम तो भेज ही सकते हैं. HARRIE 007. सर आई थिंक वो स्पेस में नहीं है. मैंने उनको इनविटेशन भेज दिया. ठीक है कैरी ऑन. हाँ नितिन भाई, गुड इवनिंग. या गुड इवनिंग सर. सबको जय हिंद. अमित भाई जय हिंद. क्या चल रहा है भैया? किस बात में थोड़ा लेट आया तो? आप लेट नहीं आया, टाइम से आया. जहाँ लेट ही चालू हुआ है स्पेस, तो बस अभी चालू किया है. सही बोलो.
बताइए, आप बताइए। मैं तो सब लोगों को यही बोलूंगा भाई, मैं डे ट्रेडर नहीं हूँ, डेली ट्रेडर को। अब अमित भाई को मैं करीब 15 साल से जानता हूँ, ट्विटर पे ही हुआ था। तो वो तो बहुत एक्सपर्ट है मार्केट के बारे में। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे एक्सपर्ट, जो जिनको मैं फॉलो करता हूँ और देखता भी रहता हूँ उनके ट्वीट और सब। मैं टेक्निकल साइड से हूँ, बी मैकेनिकल हूँ, थोड़ा फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो मैं चार्ट थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। बाकी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ट्रेडिंग किया हूँ, पर ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। शेयर ट्रेडिंग मेरे ख्याल से ज़्यादा बेनिफिशियल है आज के टाइम में, इस मार्केट सिनारियो में, रादर देन इंडेक्स। और क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, इंडेक्स का जो साइज है और वो सब चेंज हो चुका है, और जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब काफ़ी चेंज हो चुके हैं 15 साल। मेरे ख्याल से अमित भाई इस चीज़ को अच्छे से समझा पाएंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा अपना लॉजिकल वो है कि इंडेक्स पे जो पार्टिसिपेंट है, जैसे निफ्टी हो गया, उसका वेटेज वगैरह वो सब उस हिसाब से निफ्टी का, मतलब नंबर्स की बात कर रहा हूँ। मतलब निफ्टी जो जैसे 18,150 ये जो भी आप लोग अभी नंबर्स देख रहे हो, वो या तो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैंने उस पर डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, तो इस हिसाब से मुझे निफ्टी में बहुत लॉजिकल वो नहीं लगता। जो इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे ये वो ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे। मतलब लेकिन कोरिलेशन आप नहीं है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है? मैं समझा नहीं, क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ एग्जैक्टली, मेरे को भी वही, आई वाज जस्ट ऑफ द सेम व्यू। पूछ क्या रहे हो आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो निफ्टी के 50 जो शेयर्स हैं, वो जब मूवमेंट करते हैं तो उस हिसाब से निफ्टी का मूवमेंट नहीं होता आजकल। पता नहीं, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। नहीं, देखो, कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ मैं। चलो मैं आपको निफ्टी का वेटेज समझाता हूँ। हाँ। आप एक काम करो, निफ्टी का वेटेज इंडेक्स शीट मिलता है हर मंथ एंड पर, ठीक है? उसमें हर स्टॉक का, आप माइक म्यूट करो ना, एक मिनट, माइक म्यूट करो ना नितिन भाई। हाँ, हर स्टॉक का अपना वेटेज होता है बेस्ड ऑन फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी। फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी का मतलब होता है कि पब्लिक में कितने शेयर है, प्रमोटर का शेयर हटाने के बाद कितने शेयर है। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी के 1 लाख शेयर, अब प्रमोटर के पास 79% स्टेक है, तो 75,000 शेयर प्रमोटर के पास हो गए, 25,000 पब्लिक में हो गए, तो उसका फ्री फ्लोट कम हो गया। एक कंपनी हो गया जिसका 10% प्रमोटर के पास है, 90% पब्लिक के पास है, उसका फ्री फ्लोट ज्यादा हो गया। ये होता है फ्री फ्लोट मेथोडोलॉजी, जिसपे निफ्टी का कैलकुलेशन होता है। अब रिलायंस कंपेयर करोगे एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई प्रमोटर ही नहीं। एचडीएफसी बैंक का प्रमोटर एचडीएफसी है, जो भी थोड़े दिन में जाके मर्ज हो जाएगा। आईटीसी का कोई प्रमोटर नहीं, आईटीसी का मेन प्रमोटर होता है टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया, जो शायद कलकत्ता बेस्ड कोई कंपनी है, मतलब चेक कर लेना एग्जैक्टली, मुझे नाम याद नहीं। कलकत्ता बेस्ड कंपनी है, उनके पास स्टेक कम है, बाकी पब्लिक में है। अब आप एसबीआई जाके चेक करोगे तो एसबीआई का 50% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। अब वो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा होता है। मेरी इच्छा होती है कि कोई मुझे ऐसा हैकर मिले, मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट को हैक करके ना, शायद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में जितने हैं शेयर पड़े हैं सब हैक कर दूं। वो पॉसिबल नहीं होता, मजाक कर रहा हूँ। देखो, थोड़ा है ना, स्पेस लाइट भी रखना चाहिए। तो वो कंपनी का मेथोडोलॉजी हो जाता है जिससे फ्री फ्लोट निकलता है। फ्री फ्लोट के हिसाब से उनको वेटेज दिया जाता है। वेटेज दिया जाता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस। उसके बाद ये टोटल 50 शेयर्स को ऐड करके ना मार्केट कैप निकलता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कैप निकला आपका 100 रुपया, उसमें रिलायंस का आया कि 10 रुपया तो रिलायंस मार्केट कैप कर रहा है, 5 रुपया आईटीसी कर रहा है, 50 पैसे हिंडाल्को कर रहा है, 2 रुपया एलएनटी कर रहा है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उस हिसाब से फ्री मेथोडोलॉजी बनता है। तो निफ्टी खुद अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता,
निफ्टी ऐसा चाहे ना कि मैं ऊपर चला जाऊं बाकी 50 शेयर मेरे गिर जाएं, दिस इज नेवर पॉसिबल। बैंक निफ्टी भी सेम चीज है, फिन निफ्टी भी सेम चीज है, मिड कैप निफ्टी भी सेम चीज है। तो जब तक अंडरलाइन नहीं चलेगा, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि निफ्टी क्या है। निफ्टी एक अंडरलाइन है 50 स्टॉक का। निफ्टी फ्यूचर क्या है? निफ्टी फ्यूचर एक अंडरलाइन है निफ्टी 50 का, जो स्पॉट की बात कर रहे हैं। स्पॉट मतलब कैश मार्केट। निफ्टी के फ्यूचर का जो थर्ड डेरिवेटिव जो बोलते हैं, मतलब फर्स्ट आपका डेरिवेटिव हो गया निफ्टी, सेकंड डेरिवेटिव हो गया आपका निफ्टी फ्यूचर, थर्ड डेरिवेटिव हो गया आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन आप सिंपल नेकेड लेके जा रहे हो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जब आपको पता ही नहीं कौन सा स्टॉक ऊपर लेके जा रहा है नीचे जा रहा है। मतलब आप कोई वो सपनों वाली दुनिया में रह रहे हो, जो आपको पता ही नहीं कि निफ्टी का कैलकुलेशन कैसा है। 99% नहीं, मैं 98% बोलता हूँ, पब्लिक को पता भी नहीं कि निफ्टी बनता कैसे और बना क्यों है, उसका अंडरलाइन क्या है। बैंक निफ्टी पर जाके पकड़ लो, लोगों को पूछोगे ना, ये बेसिक नॉलेज नहीं और मार्केट में आ जाते हो, हम ट्रेडिंग करेंगे, हम पैसा बनाएंगे। भाई पहले बेसिक नॉलेज तो लेके आ जाओ। आपको एबीसीडी लिखनी नहीं आती और आप बात करते हो ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉय की, और फिर सोचते हो हम सेंटेंस बना लेंगे। हम सेंटेंस नहीं, हम ऐसे लिख देंगे। बॉस ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता। ऐसे लिखा जाता तो आपको ए फॉर एप्पल समझ में आता है, फिर ए फॉर एप्पल से कोई सेंटेंस बनाना आता है, फिर सेंटेंस को पूरा ऐसे बनाना आता है, तब जाके मार्केट बनता है। यही निफ्टी की कहानी है, यही बैंक निफ्टी की कहानी है। 98% आते हैं, ऑप्शन बेच दो, ये ऑप्शन बेच दो, स्टार्टल बेच दो, ये बेच दो, वो बेच दो। ये सब है ना, ना यूज करना चाहिए वर्ड, मूर्ख बनाने के तरीके। आपको जब बेसिक ही नहीं पता है तो आप क्या मार्केट में करके आओगे? किस्मत से पैसा बना रहा है जो भी बना रहा है इस मार्केट में, आपको बेसिक तो पता होना चाहिए। So Harry is also over here. Harry, हाँ अमित यो, भाई। कैसा है भाई? बहुत टाइम बाद तेरी आवाज भाई सुनने को मिली। एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया यार। एक्चुअली मैं हमेशा जैसे कोई स्पेसेस होता था ना, तो मैं आज मैंने देखा आपका स्पेसेस चल रहा तो मैंने ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज मतलब मैं नॉर्मली अवॉइड करता हूँ स्पेसेस में जाने से। पता है मुझे, पता है वो इतना अभी जो मैं डिस्टर्ब। आप जो बात बोल रहे थे ना, मैं वही चीज बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जैसे हम लोग जब नर्सरी में हम अपने बच्चे को बिठाते हैं, हम लोग भी जब फर्स्ट क्लास नर्सरी में बैठे थे, तो हम लोग पहले ABCD सीखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 फिर प्लस सब्ट्रैक्शन डिवीजन ये सब सीखते हैं, फिर कैलकुलस सीखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते 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 जब 12th क्लास में आते तो हमें लगता है कि यार मेंसुरेशन तो बहुत इजी है यार। ठीक है, तो मार्केट में क्या होता है, ज्यादातर नॉर्मली लोग लेके आते हैं कि यार मार्केट बड़ा इजी है, साला पैसा डालो और पैसा बनाओ। तो लोगों का एक्चुअली एक एक टर्म होती है सिंपल और एक टर्म होती है इजी। लोग क्या करते हैं, दोनों को सिनोनिमसली यूज करते हैं। उनको लगता है कि यार पैसा डालना है पैसा आना है, बट इन दोनों में टर्म्स में डिफरेंस होता है। सिंपल में तो क्या है, आपने बाय बटन दबाया, बाय कर दिया, पैसा बन गया और आपने पैसे जेब के अंदर। लेकिन इजी में क्या होता है कि यार आप जब बाय बटन दबाओगे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। ठीक है, आपके दिमाग में 10 चीज चल रही होगी। आपने बटन दबा दिया, आपके ट्रेड प्रॉफिट में है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, आपके ट्रेड लॉस में है तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा। आपको पता है कि मेरा टारगेट 25 पॉइंट का मेरा SL है, 50 पॉइंट का मेरा टारगेट है, 50 पॉइंट तक रहते रहते क्या आप ट्रेड को में पहुंच पाओगे। वो सब चीजें आती हैं इजी वाले फैक्टर में। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये डिफाइन करना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिविटी इसमें डालनी पड़ेगी कि मुझे पहले ये डिफाइन करना है कि मेरे लिए क्या इजी और क्या नहीं है। जैसे मुझे लगता है कि मुझे ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, मुझे समझ में नहीं आता है, मैंने बहुत कोशिश करके देख ली, अल्टीमेटली दिमाग में ये आया कि मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए वो इजी नहीं है। सिंपल तो है यार, मुझे पता है मेरा व्यू, मैं चार्ट देखता हूँ, मुझे पता है मेरा व्यू ऊपर जाएगा। लेकिन यार जब ऊपर जाएगा, जब तक मेरी जो साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो क्या रहेगी, उसमें मैं कैसे बिहेव करूंगा, मेरी क्वांटिटी कितनी रहेगी, एक एक प्रॉफिट मेरा अगर अगर मेरे को 50 पॉइंट मिल गया तो मेरा मेंटल स्टेट उस टाइम क्या रहेगा, अगर मेरा उस टाइम 20 पॉइंट डाउन आ गया मेरा मेंटल स्टेट क्या रहेगा, वो चीज मैं एनालाइज करना भूल जाता हूँ। तो सबसे पहले जो स्टॉक में चीजें है ना, वो आपको ऑब्जेक्टिविटी आपको लानी पड़ेगी। अब जैसे आपने एक बात बोली, बहुत अच्छी चीज बोली, मैं उससे लिंक कर पा रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम, मतलब यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ पूरे, यहाँ पे तो अभी अभी 12 बजे 12:30 बजे अगर लोग सुन रहे हैं तो मैं मतलब आई एम अज्यूमिंग दैट दीज आर सीरियस गाइज, जो चाह रहे हैं कि नहीं यार मुझे अमित गुलेचा का मुझे सुनना है, ठीक है, अंकित का मुझे सुनना है, करण सरीन का मुझे सुनना है, क्योंकि हम सीरियस है, हम रात को थोड़ा लेट सो जाएंगे बट ये चीज मुझे सुननी है।
ठीक है, तो ये लोग तो सीरियस हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये ऑब्जेक्टिविटी नहीं आती यार। आपको पहले ये तो डिसाइड करना, आपको यही नहीं पता है कि यार मेरे निफ्टी के जो 50 स्टॉक हैं, 50 में से 11 स्टॉक ऐसे हैं जो कि मेरे निफ्टी का 63% वेटेज लेते हैं। मैं अपना बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं जब मार्केट का जब व्यू बनाता हूँ तो मैं उसको 3 चीज में डिवाइड करता हूँ, एक टेक्निकल, एक क्वांटिटेटिव और एक सिंपल करता हूँ कि ऑप्शन का डाटा मेरा क्या बोल रहा है। टेक्निकल में तो सिंपल चार्ट होते हैं जो कि आपको 100 में से 101 लोगों को देखना आता है। क्वांटिटेटिव में मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं कि यार मेरे निफ्टी के अंदर 11 स्टॉक ऐसे हैं, वो क्या कर रहे हैं। अगर मुझे व्यू बनाना होगा तो मुझे 11 स्टॉक्स का चार्ट देखना पड़ेगा, मुझे उनको मार्किंग देनी पड़ेगी कि ये मार्किंग में मेरे क्या क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब ये मुझे क्या, ये 11 स्टॉक ही लेके 11 स्टॉक ऐसे हैं जो निफ्टी को ऊपर लेके जाएंगे और जो नीचे लेके जाएंगे। टीसीएस क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, एचडीएफसी क्या कर रहा है, आईटीसी क्या कर रहा है, कोटक क्या कर रहा है, मुझे इनको देखना पड़ेगा। अब मुझे इनका मैं व्यू देख लूंगा, मुझे क्वांटिटेटिव का पता लग जाएगा कि क्वांटिटेटिवली मेरा मार्केट जा कहाँ रहा है। मुझे 39 स्टॉक से मतलब ही नहीं है, मुझे 11 स्टॉक का चार्ट देखना है। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 10 से 12 मिनट लगते हैं बस देखने में। उसके बाद मैं ओआई पे आ जाता हूँ कि हाँ भाई, जस्ट टू इंटरप्ट यू ओवर हियर, हम्म, आप निफ्टी भी देखते हो ना, मैं आपको जो हैरी कर रहा है ना उसी में बात ऐड करता हूँ। आप निफ्टी के टॉप स्टॉक निकाल लो, टॉप 20 स्टॉक, टॉप 20 में टॉप 15 पे स्टिक हो जाओ। अरे आप 11 ही 20 बहुत है यार, 11 ही बहुत है। अरे उसमें भी है ना आपके बैंक निफ्टी के 5-6 स्टॉक आ जाएंगे जो 25% वेटेज है जिनका बैंक निफ्टी में। आप फिर निफ्टी पे चले जाओगे तो एडिशनल 10% मिल जाएगा एचडीएफसी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस को ऐड करोगे तो 35% आपका निफ्टी में मिल गया। रिलायंस को ऐड करोगे तो अलग 10% मिल गया। बाकी आईटीसी, एचयूएल, इन्फोसिस, टीसीएस, और अब लोग बात करते हैं कि हाँ वही सारे आ गए, बैंक निफ्टी के स्टॉक आ गए तो आ गए। मतलब हर सेक्टर का एक पकड़ लो। लोग बोलते हैं फार्मा सेक्टर चल रहा है तो मार्केट भाग गया। अरे फार्मा सेक्टर का वेटेज 1% नहीं है, मेटल का वेटेज 1%। प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिविटी की है सबसे बड़ी, जो मुझे हैरी प्रॉब्लम पता है क्या है, ये मीडिया जो फैलाता है ना, आज इसके कारण बाजार भाग गया। अरे सन फार्मा 10% भी चल गया ना तो मार्केट को घंटा फर्क ना पड़ेगा उस चीज से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिलायंस 10 पॉइंट गिर गया ना वो मार्केट को नोटिफाई कर देगा। ये पब्लिक को नहीं समझ आता है। बिल्कुल 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 यार। लोग रात देखो, मैं को देखेंगे, जो हम प्रॉपर बात करेंगे ना वो ना समझेंगे। कैरी ऑन नहीं समझे। और देखो, मैंने अभी भी एक चीज और डाली है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्पेसेस में आने से पहले डाला है कि भाई आप क्या प्रेफर करते हो, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन और लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन। ये दो चीज में ना आपको ये दो चीज आपका ऑप्शन आपको डिसाइड करेगा। देखो, वोटिंग की बात एक अलग होती है, एक वोटिंग होती है आइडियल। अगर मैं किसी को कोई बात बोलूंगा ना तो वो एक आइडियल चीज होगी, जरूरी नहीं है कि वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको वो डिसाइड करेंगे कि आप एज अ ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर आप कहां तक जाओगे। आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, ठीक है। मुझे पता है कि यार अगर मैं 6 लोग हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक बंदे ने आज का दिन का 1.5% बनाया और एक बंदे ने आज का दिन का 1.5% गंवाया। 1.5% जिस बंदे ने बनाया है ना, उसने क्या किया, उसने वो काम किया कि अगर उस बंदे की ट्रेड उल्टी पड़ जाती ना तो आज उसका 5% गिर जाता। लेकिन 1.5% जिस बंदे ने गंवाया ना, आज उसका ये था कि मेरा आज वर्स्ट डे था और वर्स्ट डे में मैंने 1.5% गंवाया। अब आपको ये डिसाइड करना है, बीइंग ए 1.5% लूजिंग ट्रेडर और बीइंग ए 1.5% विनिंग ट्रेडर, कि आप सही थे या आपने पैसा कमाया वो चीज सही थी, वो आपको डिसाइड करना। ऑब्जेक्टिविटी आपकी हर जगह पे डिसाइड करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्टिविटी कैन बी कॉइनिंग ऑफ ए टॉस। आपको कहीं ना कहीं पे एक सिस्टम तो डिफाइन करना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, वर्केबल होना चाहिए और उसकी एक्यूरेसी मैं कह रहा हूं मोर देन 55 to 60% होनी चाहिए, बस उसके अलावा और आपको कुछ नहीं चाहिए। लॉन्ग टर्म जब आप ये चीज सोचोगे ना कि यार अगर मैं 60% की एक्यूरेसी लेके अगर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं इसकी चीज को रिपीट कर रहा हूँ, और मुझे पता है, देखो आज की डेट में ना मैं सिस्टम एक यूज करता हूँ जो मेरा SAR सिस्टम है, स्टॉप एंड रिवर्स सिस्टम है। सब लोग बुलिश होते हैं ना, मेरा सिस्टम बियरिश होता है ना, मैं उसको कुछ नहीं करता हूँ, भाई तू चल बियरिश चल, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। आज ये लोग चार्ट देख के मुझे भी दिख रहा है चार्ट पे कि यार सिस्टम बियरिश हो चुका है, मेरा सिस्टम आज भी बुलिश है, मुझे पता है कि ये 200 पॉइंट नीचे बुलिश होगा, बियरिश होगा, तो मैं उसको खोने देता हूं, कोई बात नहीं।
आपको ऑब्जेक्टिविटी मार्केट में लानी पड़ेगी। ये जो चीज है ना, ये चीज अमित भाई आप बताओगे, ये चीज मैं बताऊंगा, ये चीज वो बंदा नहीं बताएगा जिसको ये बोलना होगा कि यार आओ मैं तुम्हें स्ट्रेटजी देता हूँ। वो चीज ये नहीं बोलेगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं जिसको लोग भूल जाते हैं। हम लोगों को लगता है 10th क्लास में आगे कि यार 10th क्लास में यार ये सब्सट्रैक्शन और ये क्या चीज है यार, ये तो मैं फिंगर्स पे कर लेता हूँ। तो वो चीज गलत है, क्योंकि आप 10th में, इसलिए आपको बोला आपको वो चीज एक एक स्टेप करके आपको ट्रेडिंग में ऊपर बढ़ना पड़ेगा। आप ये सोचते हो ना कि यार मैं सीधा 2 दिन के अंदर डिग्री लेके और बाहर निकल जाऊं कि आई एम अ बेस्ट ट्रेडर यार, और मेरे को ये 0 से सर्टिफिकेट मिल गया, ठीक है 3 महीने 6 महीने मिल गया, वो मैटर नहीं करता है। आपको ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन करनी पड़ेगी, मुझे लॉन्ग टर्म में क्या चाहिए और मेरा ऑब्जेक्टिव सिस्टम क्या है। चाहे दुनिया कहीं भी घूम रही हो, पूरी दुनिया आपको बोल रही हो, सुबह आके टीवी पे अनिल सिंह भी आके बोले कि ये सिस्टम शॉर्ट है, और आपको ट्विटर पे हर बंदा बोले सिस्टम शॉर्ट है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव और आपका सिस्टम लॉन्ग है तो आपको उस पर डट के रहना है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा सिस्टम 60% एक्यूरेट है, वो आपके लिए इनफ है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको। बस मेरा ये छोटा सा हम्बल एक वो था, जो मेरा छोटा मोटा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही बोलता है। बहुत ठोकरें खाई है हमने भी, अमित भाई आपने भी बहुत खाई है ठोकरें। अल्टीमेटली हमने ये सीखा, ये वो चीजें हैं जो कि आपको हर कोई नहीं सिखाएगा, बट ये क्वेश्चन का मुझे आंसर दे, हम्म। मुझे सीए बनने में कितने साल लगे? मतलब जब से पैदा हुआ तब से सीए बनने में कितने साल लगे? गुरुजी देखो, मैं सीए बनने में मैंने पूरा टाइम लिया। मैं लगभग 5 साल में सीए बना मैं, ठीक है। और अगर ट्रेडिंग की बात बोलोगे तो मैं आज भी सीख रहा हूँ। सीखी तो हम रोज ही है, हम तो रोज हाँ। एक ही पर्पज से जाते हैं। आज नया क्या सीखने को मिलेगा? लोग बट मैं आते हैं आज की डेट में ना, देखो एक जो पहले सीखने में और आज की डेट में अमित भाई सीखने में एक डिफरेंस है। पहले जो मैं सीखता था ना, वो मैं ये सीखता था कि मुझे क्या करना है यार, मैं क्या करना है कि पैसा कमाना है, मुझे क्या करूं कि मैं पैसा कमाऊं। आज की डेट में थोड़ा सा चीज अलग हो गई है, मैं ये सीखता हूँ कि मुझे क्या नहीं करना है कि यार मेरे को पैसा जाए ना मेरा यार। ये जो मेरा नेल द हैमर, मतलब जो बोलते हैं ना हाँ, कॉफिन के ऊपर नेल द हैंडल, वो हाँ, स्टेटमेंट दिया है। आज हम यही देखने जाते हैं कि हमें क्या ऐसा नहीं करना है जिससे हमारा पैसा चला जाए। बस बस। हमें पता और मैं चल सही जाए। बताऊं, लिटरली स्पीकिंग, भगवान की कृपा है, ठीक है, और आप जैसे दोस्तों का एक ब्लेसिंग है कि मैं मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं बस ये सोचता हूँ कि यार मुझे पैसा कहाँ नहीं गंवाना है, क्या मुझे चीज नहीं करनी है, मैं आज की डेट में उस पर फोकस करता हूँ, ठीक है। सिस्टम को मैंने ऑब्जेक्टिव बना के रखा हुआ है, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मेरा सिस्टम जो बोलेगा ना मेरे लिए वो सच है। मुझे पता है मेरा सिस्टम गलत है, लेकिन ठीक है, मैं तो भैया अंधभक्त हूँ मेरे सिस्टम का, ठीक है। तो मैं जब से मैं यहाँ पर आकर मैं बहुत सुखी हूँ, ठीक है। मुझे बार बार चीजें देखनी नहीं पड़ती हैं। मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे क्या चीज नहीं करनी है, बजाय इसके कि मुझे कौन सी स्ट्रेटजी मैं लगाऊं, कौन सी स्ट्रेटजी से मेरा पैसा, कौन सी स्ट्रेटजी मुझे 4% देगी महीने का, कौन सी मुझे 6% देगी, वो मैंने देखना ही बंद कर दिया है। बस मैं ये देखता हूँ कि मेरी कौन सी ऐसी, मुझे क्या करना है कि मेरा पैसा कम जाए, क्योंकि प्रॉब्लम असली आदमी पैनिक वहीं करता है जहां पे उसको लॉस होना शुरू होता है। तो आपको वो चीज ट्रिगर करनी पड़ेगी जहां पे आपको लॉस होता है। आपको वो नहीं है, जब आप प्रॉफिट में होता है ना, तो आप जब आदमी प्रॉफिट में होता है तो बिल्कुल हमेशा वो उसको लगता है कि यार मैंने 2 महीने से मैंने अपना डिसिप्लिन ब्रेक नहीं किया। भैया तू डिसिप्लिन ब्रेक करेगा ऐसे, तू प्रॉफिट में है यार। असली जो एक वो कहते हैं ना कि आदमी की जब जब आप जो एक नाव चलाने वाला होता है उसकी परख तो तब होती है ना जब बहाव उसके अगेंस्ट होता है। जब आप लॉस में हो ना, तब आप बताना मुझे कि आप कितने डिसिप्लिन रहे हो। तो असली चीज क्या है? असली चीज है कि लॉस। तो आपको ये डिसाइड करना कि मैं क्या करूं कि मेरा लॉस मेरी इतनी लिमिट में रहे ना कि मैं पैनिक होऊं ना, और पैनिक में होऊं ना तो मैं कोई गलत डिसीजन लूं ही ना। बस घूम फिर के एक ही चीज आती है, ऑब्जेक्टिविटी आपको डिफाइन करनी पड़ेगी बॉस, कि मुझे अगर मुझे कहीं पे कोई व्यू बनाना है तो मुझे व्यू बनाने के लिए क्या 3 चीज चाहिए। मुझे ये देखना कि मेरा टेक्निकल क्या बोलता है, मुझे ये देखना मेरा क्वांटिटेटिव डाटा क्या बोलता है, मुझे देखना कि मेरा ओआई क्या बोलता है। अगर इन तीनों ने मुझे बोल दिया ना कि निफ्टी बियरिश है, ठीक है, तो मेरे लिए बियरिश है, चाहे दुनिया भर की अच्छी न्यूज आती रहे, चाहे दुनिया भर की अच्छी न्यूज आता है, मुझे मतलब ही नहीं है। मैं उसको, मेरे लिए मार्केट बियरिश है तो बियरिश ही है बस। वो मेन चीज है जो कि हर किसी को समझनी चाहिए। हमने हमने भी थोड़ा टाइम लेके सीखी, बट ये है कि अब यही चीज है कि हम लोग ने जो गलती करी है, हम अगर किसी को बताएं कोई नया ट्रेडर है तो उसके कम से कम लर्निंग का वो थोड़ी शॉर्टन हो जाए तो हमारे लिए, आपके लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अरे चीज बता, हाँ, ऐसे देखना चाहिए, हाँ। ऐसे देख के अपना कुछ व्यू बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए तेरे हिसाब से? SGX डाउ जोन्स एसजीएक्स देख के कुछ व्यू बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए?
यार मैं लिटरली बताऊं कि मैक्सिमम ऐसा होता है जो मेरी पोजीशन होती है ना उसके अगेंस्ट ही एसजीएक्स होता है, ठीक है। और जब मैं सुबह जब खुलता हूँ ना, जब सुबह खुलता हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं एसजीएक्स है क्या है, अरे कुछ नहीं है। अरे देखने का मैं कह रहा हूँ आप देखो एसजीएक्स खूब देखो, लेकिन मजा उस चीज का मजा लो आप, उसी का ये मजा लो कि यार मुझे पता है कि मेरे सिस्टम का स्टॉप लॉस कहां पर है। अब एसजीएक्स साला 1000 पॉइंट नीचे रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। मैं हेज हूं, देखो मेरे को ऑब्जेक्टिविटी क्या है, मुझे एक तो ओवरनाइट सेफ्टी चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा अगर मेरी कोई ओवरनाइट पोजीशन होती है मैं हमेशा हेज लेके चलता हूँ। अब साला एसजीएक्स 1000 पॉइंट नीचे जाए, मुझे पता है कि मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो 200 पॉइंट का है, 200 पॉइंट में मुझे क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरा 5% कैपिटल घुस जाएगी, कोई बात नहीं घुस जाएगी, ठीक है। मजा तो तब है ना जब साला एसजीएक्स में पूरी रात लोगों को नींद है, हम लोग आराम से बैठे हैं कि यार ठीक है सुबह उठे। कभी कभी आप मानोगे नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे उठता हूँ सो के, ठीक है। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि साला सिस्टम एसजीएक्स क्या आ रहा है रात को, डाउ जोन्स क्या आ रहा है। उसका रीजन मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज रेलिवेंट नहीं है, ये चीजें रेलिवेंट है, बट इससे जो ज्यादा रेलिवेंट है वो चीजें आपका सिस्टम है जिसपे आपको ट्रस्ट है, जिसकी एक्यूरेसी मैं ज्यादा नहीं कह रहा 90%, मैं कह रहा हूँ कि यार आप एक्यूरेसी 55% भी होगी ना तो आपके लिए बहुत है, आपको कंसिस्टेंटली उस चीज को फॉलो करना है बस। एसजीएक्स डाउ जोन्स ये सब उनकी चीज है यार, ठीक है मार्केट गैप डाउन देके ऊपर भी तो उठती है, मार्केट गैप अप देके नीचे भी तो जाती है ना यार। और आप ये बताओ, मैं तो यहाँ सभी से पूछूंगा यार, आप ये बताओ कि यार 10 में से आपने अगर 10 में अगर 10 बार आपने एसजीएक्स निफ्टी आपने 200 पॉइंट नीचे देखा होगा, तो ऐसा कितनी बार हुआ होगा कि निफ्टी 200 पॉइंट नीचे नहीं खुला होगा, निफ्टी 50 पॉइंट ही नीचे खुला होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्री करेंगे कि 10 में से 7 या 8 बार तो ऐसा हुआ होगा कि निफ्टी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा जो रात को आप एसजीएक्स देख के सोए हो। तो यार जिसकी एक्यूरेसी 20% की है उस पर क्या ध्यान देना यार, जो सिस्टम आपका अपना है, आपने जिस पे ट्रस्ट कर रखा है, आपने उसको बैकटच कर रखा है, उस पर फोकस करो ना यार। आप जितनी चादर है उतना उतना उतने पे उतना पैर पसारो ना यार। आप अगर नहीं सर, मैं सो ये हम्म हम्म एक सेकेंड। बोलिए बोलिए। Yeah, yeah. No. That's you're exactly you putting your point. That's fine. But then हम्म ये situational है ना, हाँ, कहाँ positioned है, कहाँ positioned नहीं है, ये बहुत हम्म situational है। तो उसके हिसाब से होता है कि मतलब कभी कभी we don't react, वो decoupling वाली feeling आ जाती है। तो वो बहुत डिफरेंट सीन है, कहाँ पे हम प्लेस्ड हैं, कहाँ प्लेस्ड नहीं है। नहीं नहीं तो वो देखो बहुत वो सिनारियो बेस्ड है। करण, सो मैं एक चीज बात बोलूंगा इसमें। जी जी, एक बार स्पीकर ऑफ करोगे, मुझे मेरी को सुनाई दे रही है। बोलो हाँ, बोलो सर। मैं एक चीज बोलूंगा, देखो ये चीजें प्रॉब्लम तभी आती है ना जब आप ऑब्जेक्टिव नहीं होते हो यार। देखो अगर मुझे पता है ना कि यार मेरे लिए, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, मैं किसी का फैन नहीं हूं, अगर मेरे लिए मुझे लगता है कि मोदी मेरे लिए बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है ना, तो मेरे लिए बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। मैं नहीं मानता कि मोदी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर मैं बजरंग बली को मानता हूँ ना, तो मेरे लिए बजरंग बली सब कुछ है, मुझे कोई भी इंडिकेशन देगा ना मैं उसको बहुत हार्टिली एक्सेप्ट करता हूँ। तो जब आप चीजों में ऑब्जेक्टिविटी लेके आते हो ना तो आपको फर्क नहीं पड़ता है। और फिर दूसरी बात रही कि यार आप कहाँ पे पोजिशन हो कहाँ पे नहीं हो, ये भी एक रिलेटिव सेंस में चीज आ जाती है, ठीक है। अब मुझे देखो जो चीज मेरे लिए सही है ना वो जरूरी नहीं कि वो सामने वाले के लिए सही होगी, लेकिन सामने वाले ऐसी भी कोई चीज होगी जो सामने वाले के लिए सही होगी। तो आपको पहले वो चीज ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे लिए क्या सही है। अब आप, आई एम इनटू फुल टाइम जॉब, ठीक है, और मैं इंटरडे ट्रेडिंग भी करता हूँ बॉस, ठीक है। मैं जो भी एल्गोरिथमिक करता हूँ या जो भी करता हूँ बट मैं करता हूँ, ठीक है। और मैं फुल टाइम जॉब, और मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं अपने ऑफिस में, मैं अपने जो ऑफिस में काम करता हूँ उसको टोटली जस्टिफाइड करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं बार बार सिस्टम में खोल के देखता हूँ, बट मैंने अपने लिए वो चीज ढूंढ ली कि मेरे लिए क्या चीज सही है। मेरा हो सकता है कि मेरे साथ के जो ट्रेडर्स है ना वो महीने के बहुत पैसा कमा रहे होंगे, मैं कम कमा रहा हूँ, लेकिन मेरा कॉम्पिटिशन उनसे नहीं है। मैंने एक ऑब्जेक्टिव मेथड बनाने का कि मेरे को इतना पैसा कमाना है, ठीक है, और मेरा इतना पैसा कमाने के लिए मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा उस चीज में। अब जब बात आती है कि मैं कहाँ पे प्लेस्ड हूँ, अगर मैं आपके क्वेश्चन को सही समझ पाया हूँ तो जहां मैं कहाँ प्लेस्ड हूँ और कहाँ प्लेस नहीं हूँ, ये दिमाग में फीलिंग तब आती है जब आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ज्यादा है आपकी। ऐसा होता है कि आपको फर्क पड़ता है कि यार सुबह मार्केट इतनी ज्यादा खुल जाएगी कि मेरे तो 10% कैपिटल की रोड हो जाएगी, तो वहां पे ये चीज का फर्क पड़ता है। अगर आपके ऐसा हो ना कि आपको पता लगे कि यार ज्यादा मुझे क्या होगा यार, मैक्सिमम अगर साला ब्लैक स्वान भी हो जाता है तो मुझे पता है मेरी कैपिटल का 4-5% उड़ेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता इसलिए। जी जी, मैंने वही बोला मार्केट का प्लेस्ड है और हम कैसे पोजीशन ले रहे हैं, वही बोला, एग्जैक्टली वही बोला जो आपने आंसर कर दिया। एग्जैक्टली। अमित भाई एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं, हरीश भाई है।
अरे पक्का हैरी जाता नहीं कोई स्पेस में, हैरी जाएगा या तो मेरी स्पेस में। मैं बोलता हूँ ना, बहुत लिमिटेड लोग होते हैं जो बहुत रिजर्व होते हैं। हैरी बहुत रिजर्व होता है, हर स्पेस में ज्वाइन नहीं करेगा। हैरी देख लेगा। आपको देख के जाता हूँ मैं स्पेस पे, मैं भी नहीं जाता किसी स्पेस। अरे सर बोलने दो सर, रुक जाओ। अमित अरे सर बोलो, पक्का आप हैरी एक से सेकंड, क्वेश्चन नितिन जी आप रुक जाइए। आप हैरी से बात करता है विद अ फुल टाइम जॉब। मैं इसको बोला तू फुल टाइम जॉब क्यों नहीं छोड़ता? बोला भैया वहां से तो ये चलता है, ये तो मेरा पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम भी कैसा इसका कि भैया पैसा बनता है ना यहाँ पे, मुझे क्यों दिन भर स्क्रीन देखना है? ये पूरे दिन स्क्रीन भी ना देखता रहेगा। आई कैन गारंटी, आई कैन डैम गारंटी, क्योंकि मैं इससे कभी बात भी करता हूँ ना रात को, ऐसे ही मस्ती मजाक में बात कर ली, क्या चल रहा है भाई, कहाँ है तू? तो दिल्ली था, तो बोलता भैया यहाँ पर आ गया। तो समझ में आता है कि भाई क्या कर रहा है। तो मैं क्या बोला था, हैरी स्पेस पे आए ना, तो मैं इसको क्या बोला कि भाई ज्वाइन कर। आप प्रोफेशनल ट्रेडर से जब बात करोगे ना, जो एक्चुअल ट्रेड मारते हैं, जो एक्चुअल पैसा कमाते हैं, वो ट्विटर पे स्क्रीनशॉट नहीं डालने वाले। जो एक्चुअल पैसा कमाते हैं वो एक्चुअल बात बताएंगे आपको। ट्विटर पे सब बकवास करने वाले आपको मिल जाएंगे 99%। जो स्क्रीनशॉट डालते हैं उनको बोलो ना, आओ स्पेस पे बात करके बताओ कैसे बात करते हैं हम लोग। आज हैरी ने जो चीज बोली, मतलब जो दिल से बात होती ना, वो हैरी ने बोली कि भैया यही होता है, हम यही करते हैं। तो 55% बोला, मैं तो 35% में भी रेडी हो जाता हूँ। जब स्टार्ट किया था अपन ने स्पेस एट सिकोटा 27% में, मेरा 35% चलता है, बट मेरा पैसा बनता है साल भर के एंड में। 1-2 साल रहेगा मेरा पैसा ना बनेगा। बट वेन यू हियर अ प्रोफेशनल ट्रेडर, दे विल टॉक हार्डकोर अबाउट देयर सब्जेक्ट मैटर। जैसे आज हैरी बात कर रहा था ना, हार्डकोर सब्जेक्ट मैटर की बात कर रहा है। हार्डकोर सब्जेक्ट मैटर की बात करने वाले ना बहुत कम लोग रहेंगे। आके लोग बोल देंगे ये बेच दे, ये खरीद ले। भाई ये खरीदने बेचने के लिए स्पेसेस नहीं होती, ये आपको सब्जेक्ट मैटर समझाने के लिए कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, क्या नहीं है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं है मार्केट में जिंदा रहने का, अगर आप वो 1% में नहीं आ सकते, 11% तो सेबी बोलती है, 11% बाद सेबी का और रिफाइन हो जाता है कि ये तो सिर्फ खर्चा निकालते हैं। उसके बाद और निकल जाओ 3%, 3% के बाद 1%। तो 1% का कैटेगरी बनने के लिए हैरी या मेरा जैसा या अंकित का या करण का माइंडसेट लगेगा आपको। मार्केट का झगड़ा आपसे नहीं है, प्राइस का झगड़ा आपसे नहीं है, ऑपरेटर का झगड़ा आपसे, आपका झगड़ा सिर्फ आपसे है। आपका झगड़ा एग्जैक्टली, सिर्फ आपसे और बिल्कुल आपके माइंडसेट से। आपका झगड़ा किसी से नहीं है, आपका झगड़ा सिर्फ खुद से है। सिर्फ झगड़ा खुद से, खुद के माइंडसेट से झगड़ा करो यार। उसने ये बोल दिया, मैंने ये बोल दिया, तो मुझे अनफॉलो कर दो। झगड़ा नहीं है वो चीज का, झगड़ा आपका खुद का माइंडसेट अगर इंप्रूव कर दोगे। जो हैरी बोला ना, जो मैं बोलना चाहता तो हैरी ने बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइंडसेट का झगड़ा कि मेरे सेटअप पे मुझे विश्वास है कि नहीं है। टीवी पे आके कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ भी बोल दे, घंटा फर्क ना पड़ना चाहिए आपको। इसके लिए रिकॉर्ड अनस्पेसेस जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड में ना फिर कोई ना कोई डाल देगा। इसके लिए जो भी स्पेसेस करेंगे अनरिकॉर्डेड करेंगे। रिकॉर्ड जा करना होगा, मैं रिकॉर्डेड स्पेस कर दूंगा। सो एक चीज समझो, हम आपको अगर समझाने बैठे कुछ अच्छी चीज, एक बात बताओ, कोई सीख के जाएगा तो मुझे कोई पैसा मिल जाएगा, 2 रुपया मिल जाएगा, 5 रुपया मिल जाएगा, या अंकित को मिल जाएगा? आप अगर चीज समझ गए और आपने अपनी जिंदगी उस चीज के लिए इंप्रूव कर दी, हमें लगेगा हमने स्पेस करके ना, शायद अगर एक इंसान भी 1000 में से अगर एक इंसान भी उसको चीज समझ के गया ना, तो हमारा स्पेस करने का पर्पस सॉल्व हो गया। मैं नहीं बोल रहा कि 10 करके जाए, 100 करके जाए, एक इंसान भी चीज सीख गया ना, हमारा ऑब्जेक्टिव स्पेस करने का यही पर्पस होता है। हमारा स्पेस करने का पर्पस नहीं होता कि ये बेच दे, खरीद ले। लोगों होता है ये खरीद ले, ये बेच दे। भाई खरीदना बेचना तो चार्ट आपको दिखता है, ओपन इंटरेस्ट 50 लोग बता देंगे, ओपन इंटरेस्ट से इंटरप्रेट करना, ये करना, वो करना, सब करके सब बता देंगे। जहाँ बात साइकोलॉजी की आई, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं आपसे, कैसे हम डेटा पकड़ के जाते हैं। एग्री एग्री। देखो इसमें जो एक्चुअली क्या होता है ना, जो डिफरेंस है ना, जो आप अगर आपको लगता है कि यार मैं मेरे को 2 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, मुझे 3 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, साला मैं अभी तक साला लॉस ही किए जा रहा हूँ,
एक बंदा है यार, उसका पता लगा वो हर महीने 4% 5% बना रहा है। वो डिफरेंस पता है क्या है? वो डिफरेंस जो है ना, वो 1 मीटर का डिफरेंस है। 1 मीटर का क्या होता है कि आप क्या करते हो, उस 1 मीटर जाने के लिए ना आप साला 100 150 मीटर 200 मीटर घूम के 1 मीटर पे पहुँचते हो। तो ये जो अमित भाई का स्पेसेस करने का मतलब है ना कि ये जो डिस्टेंस है ना, आपको उतना घूम के ना जाना पड़े, वो 1 मीटर में आपको सामने दिख रहा है वो चीज़ करे। बट क्या होता है ना, ये चीज़ें हार्ड टू डाइजेस्ट होती हैं। आदमी को बिलीव ही नहीं होता कि यार ये चीज़ इतनी सिंपल है, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ऐसा थोड़ी होता है यार, पैसा ऐसे थोड़ी क मिल जाएगा। बट फिर वही चीज़ आ जाती है, डिफरेंशिएशन बिटवीन सिंपल एंड ईज़ी। आपको पहले दोनों टर्म पढ़ने ही पड़ेंगे कि सिंपल क्या होता है, ईज़ी क्या होता है। आपको दोनों को देखना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको क्या लगेगा। आप सिंपल देखोगे, आप ईज़ी देखोगे, आपको लगेगा कि यार दोनों में डिफरेंस तो है, ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है, वो ईज़ी है। अब फिर आपको लगेगा जो ईज़ी है ना, ये ईज़ी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसमें हमारी साइकोलॉजी हो जाती है, उसमें हमारा और बाकी जो जो बायसनेस होती है वो हो जाती है। फिर आपको लगेगा यार ठीक है, ये चीज़ तो इनको हम कैसे हटाएँ? उनको हटाने के लिए फिर आपको दुनिया भर के आप कहते हो यार मुझे ये स्ट्रेटजी मिल जाए, वो स्ट्रेटजी मिल जाए। इस बंदे ने ट्विटर पे बोला कि यार ये आप ये इतने रीट्वीट हो जाएंगे तो मैं आपको डीएम पे स्ट्रेटजी दे दूंगा, मैं वो देख लेता हूँ, मैं वो 10 देख लेता हूँ, वो देख लेता हूँ। कुछ नहीं है यार, आप मैं बता रहा हूँ, आप यू विल नॉट बिलीव। जब मैंने बहुत सारे इंडिकेटर देख के ना, अल्टीमेटली मेरा जो मैं जीरो इन किया था ना, वो मैंने किया था कि यार मैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करूंगा। और मैं बॉलिंजर बैंड यूज करता हूँ अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। वो इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज से बनता है। मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो गेम 20 मूविंग एवरेज का है ही नहीं। गेम तो कुछ और ही है। जो अमित भाई ने बोला, गेम तो आपका खुद से है। आपको ये नहीं है कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपके अगेंस्ट में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बैठे हुए हैं, वो आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे जब तक आप खुद अपने साथ में हो। जब आप अपने अगेंस्ट हो जाते हो ना, तो सारी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। तो मेन आपको फोकस भी वही करना है कि यार मुझे खुद से क्या चाहिए, मेरी ऑब्जेक्टिविटी चीज क्या है। मुझे यार, एक कंपनी जो होती है वो भी अपना जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो 3 महीने में निकालती है। हम लोग क्यों डेली डेली देख रहे हैं कि मेरे को आज 2% घुस गया, साल आज 1% घुस गया यार। 3 महीने का टाइम तो दो, कम से कम एक क्वार्टर का टाइम तो दो अपने आप को, एक स्ट्रेटजी को। अगर आपने कोई चीज ले लिया, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिया है, आपको पता है कि यार इसके 55% 60% की एक्यूरेसी है, उसको 3 महीने चला के तो देखो क्या रिजल्ट आएगा। हम लोग क्या करते हैं, 3 दिन चलाया, नहीं समझ में आया, यार छोड़ो यार ये तो काम नहीं कर रही है, चौथे दिन चलाओ। मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ कि स्ट्रेटजी सही है कि खराब है, मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है। क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप ये डिफाइन नहीं कर पाए कि मेरे लिए ऑब्जेक्टिव चीज क्या है। आप अपनी स्ट्रेटजी आपने बैकटेस्ट कर ली, फिर भी आप सब्जेक्टिव उस चीज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यार ये स्ट्रेटजी 3 दिन से काम नहीं करे, आप एज्यूम करके बैठ जाते हो कि यार ये स्ट्रेटजी चलेगी नहीं। आपने उसको बैकटेस्ट की है, आपने यू बर्न योर मिडनाइट ऑयल, आपको लगा कि यार सब कुछ ठीक है, उसमें आपने काम करना बंद कर दिया। तो वो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपका जो डिस्टेंस होती है वो कम करती हैं। बट ये क्या होती है, बहुत हार्ड टू लर्न होती हैं। हैरी, लास्ट में एक ही चीज ऐड करता हूँ तेरी बात में, कि स्ट्रेटेजी के साथ फिक्स होना। मैं जो स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, मैं उसके साथ 13 साल से हूँ। लोग बोलते हैं काम करती, ये नहीं करती, मैं बोलता हूँ ना काम करती, मेरी भी ना काम करती, मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर होते, मेरा तो हिट रेशियो भी 30-35% मैक्स निकलता है। जब बहुत अच्छा सीजन होता है तो 90% भी मार देता है। जब 90% मारता है ना, मुझे खुद पे डाउट होता है, मुझे खुद पे डाउट होता है कि मैं इतना अच्छा ट्रेडर हूँ। मुझे खुद पे डाउट होता है कि यार मैं इतना अच्छा ट्रेडर तो नहीं हूँ कि 90% हिट रेशियो निकल रहा है। उस दिन मुझे खुद पे सेल्फ डाउट होता है कि मैं 90% कैसे हिट हो गया यार। वो जब स्ट्रेटेजी 10% पे चली जाती है, तब मुझे लगता है हाँ भाई, अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉपर है, अपनी स्ट्रेटेजी काम कर रही थी जब 90% पे काम कर रही थी, आज 10% भी काम कर रही है ना। स्टॉप लॉस ट्रिगर होते, वोंट बिलीव, जनवरी से मार्च तक मेरे जितने ट्रेड लिए थे ना, 90% स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए थे। मैंने वो स्ट्रेटेजी नहीं छोड़ी। लोगों को होता है स्ट्रेटेजी छोड़ दो। मैं जिस 13 साल में 14 साल में जिस स्ट्रेटेजी से पैसा कमाया, मैं वो स्ट्रेटेजी काय को छोड़ के जाऊंगा। वो स्ट्रेटेजी 90% पर। तो मुझे डाउट होने लग गया भाई, ये 90% कैसे हिट रेशियो दिखा रही, तो मुझे भी डाउट होने लग गया। तो मुझे सेल्फ डाउट हो गया, इनका साला पहले तो 10%, अब 90%। भाई अपना स्ट्रेटेजी प्रॉपर है, इसी को मेंटेन करेंगे, कुछ चेंज ना करना, कुछ भी चेंज। लोगों को है कि रोज सुबह जाके नया स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रोज सुबह जाके आज 9:20 किया, कल 9:30 करेंगे,
कल 9:45 करेंगे। भाई कोई अपना स्ट्रेटेजी ऐसा बना लो जो आपके लिए काम करती है। बैक टेस्ट करना बैक टेस्ट करो, नहीं बैक टेस्ट करना मत करो। स्ट्रेटेजी पे एक शेयर रिलायंस का लेके टेस्ट कर लो कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। किसने बोला आपको रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है, निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है? अब निफ्टी का ETF खरीद लो। निफ्टी का ETF आपको 100 शेयर खरीदना है, निफ्टी का ETF मिल जाएगा आपको। आपको लगता है निफ्टी के ETF में पैसा बन रहा है तो जाके निफ्टी का एक लॉट ट्रेड कर लेना। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आपको कैसे ट्रेड करना है। सी एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट योर स्ट्रेटेजी, इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। या तो प्योर एल्गो बन जाओ, प्योर कॉन्ट्स बन जाओ, सब एल्गो करेगा। आज किसी ने एक मैसेज डाला था कि आई डोंट रिमेम्बर द पर्सन्स नेम, उसने बहुत अच्छा मैसेज डाला था कि काम करो, एक अपने पास एक कुत्ता पकड़ लो, डॉग पकड़ लो और डॉग को बोलो कि भाई तेरे सामने जो डॉग को सबसे ज्यादा पसंद चीज होती है, देखो मैं वेजिटेरियन होता हूँ तो मैं वेजिटेरियन खाने की बात बोल सकता हूँ, नॉन वेज के लिए सामने बोलता हूँ, भाई उसके सामने चिकन रख दो। ठीक है, आपने चिकन रख दिया उसके सामने और कुत्ते को आदत लगा दी, आपने डॉग को आदत लगा दी कि वो चिकन खाएगा। वो अपने लैपटॉप जहाँ आपका है या जो भी आपका सिस्टम है, जहाँ भी आपका कीबोर्ड है, वहां पे जाके, वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, मुझे बहुत पसंद आया वो एग्जाम्पल, कि वहां जाके लगा दो। या तो आप बच्चों का ध्यान रख लो, कंप्यूटर पे उसको छोड़ के आ जाओ, मतलब आपका सिस्टम पे छोड़ दो। आप जब भी उसको हाथ लगाने गए वो कुत्ता आके आपको काट लेगा, मतलब आपको डॉग आके काट लेगा आपका। बेस्ट स्ट्रेटेजी वही है। या तो प्योर एल्गो बन जाओ, नहीं बन सकते, मैं डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर होता हूँ, हैरी भी डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर होता है। एल्गोस नहीं चलते, मैं रूल बेस्ड ट्रेडर हूँ, हैरी शायद एल्गो बेस्ड ट्रेडर है, मुझे एल्गो का ए भी ना आता। डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब तो मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो डॉक्टर साहब मुझे पूछते हैं आप इसका एल्गो क्यों नहीं बनाते? डॉक्टर साहब मैं डिस्क्रिप्शन ट्रेडर बेटर होता हूँ, मुझे पता है मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना, तो 10 पॉइंट के लिए मेरे स्टॉप लॉस में उड़ाने वाला। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आप भी अच्छी, मैं भी अच्छी अपनी जगह। मैं तो बोलता हूँ आप सबसे बेस्ट हो। अरे तो आपको कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ेगा खुद का यार। आप बिल्कुल एल्गो करो, क्वांट करो, कुछ भी करो, खुद का कुछ तो डेवलप करके आओ। एंड हैरी, आता रहा कर, हाँ जी, अरे आता बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आता रहा कर। कैसा है कि देख, हार्डकोर जब बात करते हैं ना, हार्डकोर बात में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता, लोगों को इंटरेस्ट होता है सर मैंने 100 में खरीदा, कहाँ बेचू? अरे भाई सिस्टम बिल्कुल। बना है ना चीज का, तो सिस्टम बना कि मैं 99 का स्टॉप लॉस लगाऊं, 95 का स्टॉप लॉस लगाऊं, और ये 100 का अगर 1000 हो गया तो मैं उसको कैसे रेट करूं? वो कोई पूछने ना आएगा। लोग पूछेंगे सर ये XYZ स्टॉक के ये कहाँ जाएगा, सुजलॉन ने 10 में खरीदा, 11 हो गया, अब क्या करूं, बेच दूं? अरे लोगों को पता ही नहीं कि पूछना क्या है क्वेश्चन। आपका जितने लोग सुन रहे हैं ना, बेसिक क्वेश्चन ही आपका गलत है कि स्टॉक कहाँ जाएगा। आपका क्वेश्चन होना चाहिए हम क्या बना के आए। वो क्वेश्चन पूछना हो ना, वो क्वेश्चन पूछोगे ना कि कैसे आप, अगर आज हम पब्लिक फोरम पे बात करके इतनी बात कर सकते, क्यों बात कर सकते कि हमने सारी चीजें करी है। 20 साल हो गए तो मैं बात कर सकता हूँ, हैरी इतने साल से मार्केट में तो बात कर सकता है। सो और देखो ये जो चीजें है ना यार, देखो मैं एक चीज मानता हूँ, नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट बट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, एक्सपीरियंस जो होता है ना, दैट इज द बिगेस्ट डिग्री अबव ऑल प्रोफेशनल डिग्रीज। ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है ना आपको, वो तो मार्केट में बॉस लेना पड़ेगा। अगर मार्केट मांगती है कि यार आपको 2 साल मार्केट में देने पड़ेंगे तो आपको देने पड़ेंगे। अब वो आप कैसे देते हो, आप कैपिटल इरोड करके देते हो या आप थोड़े थोड़े लॉसेस थोड़े थोड़े प्रॉफिट में करके लर्निंग करते देते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर अगर मार्केट को लगता है कि आपको इतना टाइम देना, तो आपको देना पड़ेगा। एक्सपीरियंस, मैं तो ये मैं देखो मैं जॉब भी करता हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मेरे नीचे बहुत सारे लोग हैं, बट मैं एक चीज मानता हूँ कि अगर मेरे नीचे भी कोई बंदा है और अगर उसको मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, तो मैं उस मानता हूं कि मुझे मार्केट में क्या चीज करनी होती, क्या चीज नहीं करनी होती।
उसके बाद आप धीरे धीरे चीजें बढ़ते हो। अब मुझे पता है, अब मैं क्या, आई एम ए प्योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडर, बट मेरी ये मजबूरी है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आई एम इनटू फुल टाइम जॉब। दैट्स वाई मैंने क्या किया कि यार अगर मैं महीने के, अगर मैं 4% कमा सकता हूँ तो मैं महीने के 2% में खुश हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा नेचर और मेरा जो परिस्थितियां वो ऐसी है ना कि मैं सामने स्क्रीन के नहीं बैठ सकता हूँ। तो मैंने अपने हिसाब से अपना सिस्टम को ढाल लिया है कि यार मैं 2% में खुश हूँ, मैं 3% में खुश हूँ, तो मेरे को उतना ही मार्केट उतना ही चाहिए, मैं उतना ही ले लूंगा। तो ये मुझे ये बाहर की चीज को देख के डिसाइड नहीं करना कि मुझे कितना कमाना है, कि मेरा दोस्त इतना कमा रहा है, मेरा मामा का लड़का इतना कमा रहा है तो मुझे इतना कमाना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा बॉस, कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, तो मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे अपनी कैपिटल ही बचानी है, या मुझे इतना साल हो गया तो मुझे इतना परसेंट कैपिटल पे चाहिए। मुझे अगर अपनी मुझे अगर 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 थोड़ा सा कैपिटल मुझे अगर रिटर्न बढ़ानी होती है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार मैं बीज में डाल देता हूँ पैसा, कि ठीक है यार मुझे साल के 4-5% मिल जाएंगे, मेरा थोड़ा सा मेरा रिटर्न बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि मैं ऐसी किसी स्ट्रेटजी को उठा लूं कहीं से और लगा दूं कि मेरे को 10 साल का महीना का 10% मिल जाएगा। मैं वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी लिमिटेशन पता है। मुझे अपने हिसाब से काम करना है, मुझे अपने अंदर झांकना है कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या सही है, ना कि ये कि मैं अपने अपने को कहाँ पे स्टैंड करता हूँ एज कंपेयर टू द अदर पर्सन, वो मैं देखता ही नहीं हूँ। तो आपको ये खुद पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, कि आपको एक फर्म देखना पड़ेगा कि भाई मुझे क्या चाहिए। अब मेरे को पता है कि मुझे अगले 5 साल में क्या करना है, ठीक है। अब उस 5 साल के लिए मुझे अपना प्रोग्रेसिव चीज पता है कि मुझे हर साल में कहाँ कहाँ पहुंचना है, और मैंने टारगेट इतने कम सेट कर रखे हैं ना कि मैं इजीली मजे मजे में क्रॉस कर जाऊंगा, और एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो जाएगा कि यार ले मैंने सोचा था कि मेरे को यहाँ तक यहाँ पहुंचना है, मैं पहुंच गया, ठीक है। उससे ज्यादा हो जाए तो मेरे लिए और अच्छी बात है। तो एक आपको खुशी भी मिलती है, प्लस आपका क्या होता है, आपकी जो जॉब होती है, और मैं चलो जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे हर आदमी जॉब नहीं करता होगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि आपको पर्सनल टाइम भी देना है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो आपको आपके ऊपर अगर कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कि मार्केट से पैसा कमा के घर चलाना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वही होते हैं, देखो बहुत कम लोग होते हैं जो फुल टाइम ट्रेडर होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उनका ये होता है कि यार मैं इतना कमा रहा हूँ तो ठीक है, मेरे को एक लग जाएगा कि यार मैं कुछ कर रहा हूँ यार, एक प्रोग्रेसिव लाइफ में मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, वो चीज चाहिए। और बस जिस दिन आपने ये सीख लिया ना कि यार आपको क्या नहीं करना है, आपको कैपिटल कैसे बचानी है अपनी, तो मार्केट अपने आप ही आपको पैसा देता है, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। उस टाइम आपको पता लगेगा कि यार पैसा जो है ना, वो आपको आपको पैसा के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको एक जगह खड़े रहना है अपनी चीजों के साथ में, पैसा आपके पास खुद आएगा दौड़ के। So we have a very good discussion. जैसे देखो, जॉब के साथ भी कर सकते हो, बिना जॉब के कर सकते हो। मेरे पास तो कोई जॉब नहीं है। हैरी सीए, मैं भी सीए। हैरी की जॉब है, मेरे पास तो कोई जॉब भी नहीं है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ। तो आप विश्वास न करोगे, 22 दिन में से, अंकित आई एम ऑडिबल? यस सर। ओके, 22 दिन में से ना शायद 15 दिन मेरे पास कुछ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। मैं वेट करता रहता हूँ, मैं पक्का वेट करता रहता हूँ। देखो, मैंने ऑप्शन राइट करता हूँ, ऑप्शन राइट करता हूँ, बड़ी बुक है जो वो चलता रहता है, दैट इज डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट जो अपॉर्चुनिटी नहीं है, जबरदस्ती का ट्रेड मत करना। फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए ना, फुल टाइम ट्रेडर बनने के लिए पहले तो कैपिटल सेव होना चाहिए आपके पास, कि आप कैपिटल के साथ सर्वाइव कर पाओ एटलीस्ट 3 से 5 साल। तब फुल टाइम ट्रेडिंग का सोचना। हमारा तो कैपिटल नहीं थी, बाजार समझ में आया, पैसा कमा लिया और पैसा भी डुबो दिया। आई हैव ब्लोन माय कैपिटल 3 टाइम्स। एक छोटा कैपिटल, इसके बाद एक बड़ा कैपिटल, जो लोन, पर्सनल लोन लेके, पर्सनल लोन का भी क्राइटेरिया था, वो भी लिया था, वो भी उड़ा दिया। उसको भरने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं था, फिर कैसा ना कैसा मैनेज करके भर दिया वो लोन। फिर लगा भाई ये सारी चीजें गलत है। लास्ट में एक चीज होता है, मार्केट को सीखना पड़ता है, हर चीज सीखनी पड़ती है। 2017 पे मुझे पता नहीं था, 2018 तक इनफैक्ट पता नहीं था कि ऑप्शंस में रिग भी होता है। मैंने पढ़ा था बट मैंने कभी अप्लाई ना किया था जिंदगी में। इसके बाद बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले मुझे, दादा मिले, डॉक्टर साहब मिले,
आलोक मिला कि ऑप्शंस का ग्रीक होता है, उनका ठीक है मैं पढ़ूंगा, बुक ना पढ़ी, प्रैक्टिकली किया उसको, तब समझा इसको कैसे मैनेज करने का, विक समझ में आता था। तो आपको है ना अपना एक कुछ डेवलप करना पड़ेगा पढ़ने के लिए। मतलब आपको 9:15 से 3:30 मार्केट देख के पैसा ना बनेगा, गारंटी देता हूँ। आपका होमवर्क कितना इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जब आप शाम को एनालिसिस कर रहे हो ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरे 9:15 का ओपन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे 9:13 का क्या आ रहा है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं 9:15 तो मैं छुट्टियां मना रहा हूँ खुद की, 9:30 का क्या है, तब मेरा व्यू आता है, वो व्यू चलता है, पैसा बन जाता है, उसी में पैसा भी जाता है, चला जाता है। एंड आई डोंट हैव अ विनिंग रेशियो मोर देन 35%। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे, डॉक्टर साहब भी बोलेंगे कि मेरा विनिंग रेशियो 40% 50% रहेगा। डॉक्टर साहब इतने पढ़े लिखे, वो कभी ना बोलेंगे कि मेरा विनिंग रेशियो 100% है। अरे हम किसी का विनिंग रेशियो 100% हो ही नहीं सकता। आप फेसबुक पे किसी को देख लिया, किसी ने बोला ऐसा कर दो ये हो जाएगा, वो सब आपको ना एक नंबर का मूर्ख बनाने आए। तो ये सारी बेकार की बातें छोड़ दो। दीपक वही डालते अपना इंडियन स्टॉक वाला, बोलता है साला मैं भी ना पकड़ पाया। मेरी इच्छा होती है कि उनको ट्वीट करके बोलूं, क्यों आपके सिस्टम में आ गया तो क्यों ना। वो मुझे बोलता है अमित भाई पकड़ूंगा आपको इसको, ये तो बताओ मुझे, पकड़ने कहाँ जाऊं इस पर, उनके पास भी नहीं ट्रेड पकड़ में आता। बोला मेरा एल्गो भी चलता, एल्गो ना पकड़ पाता उनका, कि एल्गो बोल देगा स्टॉप लॉस इतना बड़ा, प्रॉफिट का क्राइटेरिया ये, मतलब 100 रुपया कमाएंगे और 500 रुपए का स्टॉप लॉस, उनका सिस्टम नहीं करेगा। हेरिका से एल्गो बोल देगा कि भैया रिस्क है 20 रुपए का और प्रॉफिट है 10 रुपए का, हेरिका एल्गो ट्रिगर ना करेगा, ट्रिगर नहीं करेंगे वो एल्गो। तो एल्गो कुछ भी नहीं है, एल्गो है कि आपने जो रूल बनाए उसके बेस पे ट्रेड करें। क्वांट कुछ भी नहीं है, क्वांट है। अमित सर सॉरी सॉरी, सारंग भाई को इनवाइट करो ना। अरे यार सारंग है ना, सारंग को तो मैं मेरे पास नंबर दे दे सारंग का, मैं सारंग को ना मैं भेज दूंगा। हाँ मैं सारंग को ना कल 4 गालियां सुनेगा मुझसे तब आएगा। मैं सारंग के नाम पे बोल रहा हूँ। आता ही नहीं है, he doesn't come, he doesn't come। वो मुझे बुलाओ ना एक बारी। नहीं, वो मुझे व्हाट्सएप पे सॉरी व्हाट्सएप मेरे पास उसका पर्सनल नंबर नहीं, मुझे ट्विटर डीएम पे बोला था कि अमित भाई मैं नहीं जाता। मैंने कहा चल ठीक है भाई, उसने सामने से बोला था, सामने से बोला देख अपन किसी को है ना डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, अपन किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। मैं सालों को जो स्पेस सारंग रहेगा। ही इज एन ऑप्शन राइटर, सो मे बी ही इज एन ऑप्शन राइटर, तो इसलिए वो थोड़ा अरे हेजिटेट ऑप्शन करते हैं, वो आते नहीं है स्पेस में ना, अरे प्रॉब्लम वो है। भाई प्रॉब्लम प्रॉब्लम मेरा नहीं है, प्रॉब्लम उसका है कि वो ना बताना चाहता कुछ। मैं तो हमेशा बोलता हूँ देखो, अगर आप पब्लिक फोरम पे हो, ट्विटर पर हो, एज अ इन्फ्लुएंसर, हम कोई चलो ठीक है मैं वर्कशॉप भेजता हूँ, चलो उसको भेज भेज उसको निकाल दो। एज अ इन्फ्लुएंसर यू पीपल इन्फ्लुएंस पीपल, पीपल इंसल्ट पीपल, पीपल वांट टू हियर यू। अरे आके सिंपल चीज ही बात करोगे ना, लोग सुनने आएंगे, एब्सोल्युटली। लोग बात सुनने आएंगे आपकी, लोग गलतियां नहीं करेंगे वो। तो सारंग मैं तो मित्र, सारंग भाई, आई कैन सी यू, आई हैव सेंट यू रिक्वेस्ट, प्लीज कम, अरे वी वुड लव टू हियर यू। मैं तो मितेश जब भी आता है ना, मैं तो बोलता हूँ मितेश भाई आप आया करो। मितेश हाँ, वो साथ में ही आते हैं ना सारे दोनों। अरे वो जब करते हैं स्पेस, मैं तो उनकी स्पेस पे सबसे पहले ज्वाइन करता हूँ, कि मितेश भाई के स्पेस से मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो रिस्पेक्ट है यार इन लोगों के लिए, मतलब कोई दुश्मनी थोड़ी है कि तूने ऑप्शन बाहर की तरह पैसा कमा लिया, मैंने ऑप्शन बाहर की, वो कोई झगड़ा ही नहीं है हमारे बीच में। हमारा झगड़ा तो एक ही चीज का कि लोगों को प्रॉपर नॉलेज मिले, लोग पैसा कमा के जाए। लास्ट में करने का करण, अंकित एंड whoever इज द स्पीकर, whoever इज लिसनिंग, हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम आपको प्रॉपर अगर स्पेस कर लें, फ्री ऑफ नॉलेज, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको प्रॉपर नॉलेज मिल के जाए। हम डॉक्टर साहब को मैं डॉक्टर साहब को भी बार रात को मैसेज करता हूँ, आप नहीं आए,
वो बोलते मैं तो सो गया था, मैं तो सिर्फ सुनने आया था। मुझे इतने मैसेजेस आ जाते कि अमित भाई सिर्फ सुनने आए थे आपको। फिर मैं गाली दे देता हूँ उनको, मैं गाली दे देता हूँ, वो उनको पता है मैं क्या गाली देता हूँ। मतलब अब मुंबई के भी हैं और मारवाड़ी भी हैं, गाली प्रॉपर पकड़ते हैं वो बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, जब आप बुलाओगे हम आ जाएंगे। मैं बोलता हूँ, मैं बोला तो आते नहीं, मुझे नहीं चीज समझ में आता तो मैं किससे सीखूंगा। मुझे ना समझ में आ रहा तो मैं पब्लिक को क्या सिखाऊंगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पेसिस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या सारंग भाई, अगर करण सारंग भाई दिखे ना तुझे, देख रहे हैं। तो इनको दिल्ली में ना ये पार्टी देंगे, अपने लाख रुपए की पार्टी देंगे, इनको पकड़ के। घर जाना पड़ेगा मुझे, मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। हाँ तो पकड़ के ले आएंगे, पार्टी देंगे अपने को, पैसे भर के आएंगे, पेनल्टी लगा देंगे ना अपन तो पेनल्टी लगाने वाले इंसान होते हैं ना, अपन पेनल्टी लगा देंगे सारंग पर, क्या फर्क पड़ेगा। सारंग प्रॉब्लम मुझसे एज में छोटा है इसके लिए बोल सकता हूँ, मुझसे एज में बड़ा तो आप करके बात करते हो, छोटा है तो तुमसे बात करते हो। तो सारंग भाई रिक्वेस्ट होती है कभी आप आया करो ना, मैं तो वो अरे he's Ankit bhai's age. He's 34, 30, 33, 34, 35 years old. मैं So I 43 know हूँ, him very well. Very well. I've chilled with him. मैं हाँ 43 हूँ, तो मेरा छोटा हुआ ना, छोटे को तो मैं, तू कितनी गाली सुनता है मुझसे पर्सनल फोन पर, मैं किसी गाली सुनता पर्सनल फोन पर। आगे लो आगे बात करो, आगे बात छोड़ो इसे। हाँ बता ना, इसका इसका एस्पेक्ट बता ना, कितनी गाली सुनते हो तुम मुझसे, वो पर्सनल फोन पे सुनते हो। सारंग आएगा, मैं तो सारंग आता है जो भी आता है जिसको मैं फॉलो करता हूँ, भाई तू आ 1 मिनट भी बात कर। No, but he has very good knowledge about the markets. I really want him to come here. I really want him to come. I'll ask him to come. I'll call him personally tomorrow through someone, whatever. एक सुन, I'll call him. एक बात बोलता हूँ, जिसको ना आना है जी उनकी पर्सनल चॉइस रहेगी कुछ। नहीं सर, वो स्पेस में आने में कंफर्टेबल नहीं होते बहुत लोग। समझो, पता है, एक कंफर्ट जोन होता है, एक कंफर्ट जोन होता है। वो कंफर्ट जोन नहीं होता तो नहीं आते लोग। सो इट्स लाइक वी डेवलप्ड दैट कंफर्ट जोन, इसलिए हम लोग बहुत ओपन है इस चीज के लिए। मैं एक बात नहीं होते, बहुत लोग नहीं होते। अरे सुन ले मेरी बात, सारंग ने मुझे डीएम भी करके बोला था कि अमित भाई मैं आपकी स्पेस में नहीं आऊंगा, आपकी नहीं कोई स्पेस में ना जाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। आप पब्लिक फोरम में बैठे हो, आपकी इच्छा होती है आप आओ ना हो, मेरा काम था मैंने आपको इनवाइट कर दिया, बोलते हाँ ठीक है भैया, तब क्या करने का, इनका आपकी जो मर्जी हो आप करो, आपको आना आप आओ, आपको नहीं आना आप मत आओ, इट्स ऑल अप टू द पर्सन चॉइस। हाँ एग्जैक्टली, दीज पीपल, श्रेयस बंदी, श्रेयस जो है, दे आर ऑल कनेक्टेड टुगेदर। दीज आर एक सुन सुन ले भाई, ये पब्लिक फोरम पे किसी का किससे कनेक्शन है कभी ना बोलने का, समझ गया ना, किसी का ना, आज से ये बात कभी मत करना इसका इससे कनेक्शन है, इससे कनेक्शन है। हम जो बात कर रहे हैं कि भैया जिसको आने का इंटरेस्ट रहेगा हम रिक्वेस्ट भेज देते हैं, तूने भेज दिया मैंने भेज दिया, दे डोंट वांट टू टॉक इन पब्लिक फोरम, इट्स टोटली एक्सेप्टेबल, टोटली एक्सेप्टेबल, पर्सनल है भाई, स्पेसेस ओपन है, गॉट इट या सबकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल चॉइस में मैं किसी को डिस्टर्ब ना कर सकता, तो दे हैव देयर पर्सनल चॉइसेस, they want to do what they want to do, and I'm not close, I'm open to all these kind of things। लास्ट में राम का भक्त होता हूँ तो इसी से बोलता हूँ, आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, सारंग भाई को, अपना गौरव को, गौरव मतलब गौरव वशिष्ठ, जयपुर को, मितेश भाई को, मितेश भाई से तो मैं बहुत कुछ सीखा यार, मैंने पैसा ना दिया बट स्ट्रेटेजी समझी है क्या बनाते वो। वंडरफुल गाय, वंडरफुल गाय। अरे हाँ, लोग गाली देंगे, लोग गाली देते हैं मितेश को, ठीक है, बट मितेश इतना अच्छा बंदा, इतना डाउन टू अर्थ बंदा होता है ना, इतना पैसा कमाने के बाद, मतलब आई एम नॉट सीइंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। वो तो सबका चॉइस होता है, कोई आए ना आए,
हमारा रिक्वेस्ट, हमारा जो होता है, हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, एक्सेप्ट करना ना करना उनकी चॉइस होती है। हम तो हाथ No, जोड़ no, they'll come when they'll feel comfortable. That's okay. तो हाँ, विशाल सर हैं, विशाल सर को बुलाओ, विशाल सर को इनवाइट किया है, विशाल सर आओ ना। कौन विशाल? एंड देन अपने वाले विशाल। अपने वाले कौन विशाल पे? मेरे पास तो इतने TNT आते हैं। अरे भेजा भेजा, रुक जाओ, आ जाएंगे। If he's free, he'll come. कौन विशाल पर? नाम तो बोल उसका। मैं एक ही विशाल को जानता हूँ, एक तो अमित को जानता हूँ। हाँ, जिस विशाल को जानते हो उसी को इनवाइट कर। उसको डिलीट कर दूंगा मैं, जब भी आएगा मैं रिमूव कर दूंगा एज अ स्पीकर। तो मेरा सिंपल होता है कि भाई, अरे वो कांग्रेस वाला विशाल कांग्रेस वाला हो बीजेपी वालों को नाम की मार्केट में पैसा नहीं बनता, वो अपने को एक्सपेक्ट पकड़ना है। Doesn't make a difference in my life. See, at the end of the matter, what this, हम दिल से, मैं लास्ट में सबको एक डिस्क्लोजर देता हूँ, हम जो बात करते हैं ना, हम दिल से बात करते हैं, चार्ट से बात करते हैं, हम कोई सपने ना दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये प्योर जो स्पेसिस कर रहे हैं, शायद आप कुछ सीख जाओ, शायद कुछ सीख जाओ, शायद कुछ सीख जाओ। जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते, मैं कल को यूट्यूब मेरा वीडियो चालू कर दूंगा, कोई फर्क ना पड़ेगा मुझे। भाई मैं कुछ लास्ट में मुझे ना ऊपर वाले को मेरा जवाब देना होता है, अंकित को जवाब देना है, करण को जवाब देना है। मैं करण से कुछ दिन, 2-3 दिन पहले बात किया था और मैं सेंटिव हो गया था करण के लिए। अंकित से बात किया तो उसने कुछ मुझे समझाया था। देखो, ऐसे फ्रेंड्स बनाओ ट्विटर पर, इतना नॉलेजेबल पर्सन है ना ट्विटर पर। ये मत सोचो कि इसने आज गलत कर दिया, ये गलत है, उसने आज बोल दिया ये सही है, सब बेकार की बात। अपने दोस्त का सर्कल बनाओ सोशल मीडिया, जिससे आप बात कर सकते हो रात को 12 बजे भी, 2 बजे भी, या सुबह 8 बजे भी, या 9 बजे भी। मार्केट क्लोज होने से पहले बात कर सकते हो, क्लोज फ्रेंड है। ये मीडिया आपको ऐसा मिला है, फ्री का मीडिया आपके पास, फ्री ऑफ कॉस्ट मीडिया है। ऐसे फ्रेंड्स बना लो जब आपका कोई फ्रेंड अटेंड कर ले आपका फोन कॉल। ये तो फ्रेंड्स होते ना, मुझे ना समझ आता ना, फोन कर देता हूँ, सर समझ में नहीं आ रहा। ये बोलता है तू ये देखता है, कहाँ तेरे हिसाब से क्या कि ये, तो फोन काट देते। फोन क्यों काटते? काटने का पर्पज होता है फोन, कि जब तू समझ रहा है तो मुझे आगे तुझे कुछ ना समझा। तो ऐसे फ्रेंड्स बना के सोशल मीडिया पे ट्रोल करना सबसे इजी काम है। मैं कल से अंकित को ट्रोल कर दूंगा, मैं करण को ट्रोल कर दूंगा, ए ये कर रहा है। फ्रेंड्स बना के सोशल मीडिया का पर्पज होता है। मैं करण को ना जानता था जिंदगी में, मैं अंकित को ना जानता जिंदगी में, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, छोटे भाई बन गए मेरे। So take that positive aspect, not the negative aspect. So Ankit, I think No, also that means a lot. That means a lot also that, without any agenda, without any, I would say, कोई मतलब सेल्फलेस, ये बिल्कुल सेल्फलेस बिहेवियर, अब बाकी सब जो बाद में है, अभी प्रेजेंट सिनारियो इट्स लाइक इट्स सो सेल्फलेस कि मतलब अमित सर से मेरी बात होके मतलब वी हैड अ वेरी 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 सीरियस कॉन्वर्सेशन, just saying, मैं कुछ डिटेलिंग में नहीं जा रहा। We had a very serious conversation 3-4 days back, and yeah, so you know, you never know how you connect with people. So that's a very big deal. That's a very big deal, and you just don't know कहाँ पे क्या कोई क्या connect होता है, कहाँ पे कौन help कर सकता है. It goes both ways. I'm not saying one way. It goes both ways. So it's a very deep topic. I don't want to get into it. Amit sir knows. So yeah, छोड़ो. Let's just move forward. विशाल सर नहीं आ रहे हैं. नितिन जी, आप बोलिए सर, आपका hand एक raised है. काम करते हैं, आई एम एग्जिटिंग द स्पेस क्योंकि 1:15 बज गया। क्या हो गया?
115 हो गया भाई। अरे एंडी कर रहेंगे ना, अंकित भाई बोलेंगे एंडी करते हैं 5 मिनट में 10 मिनट में। अंकित भाई अरे वो नितिन ने बहुत देर से हैंड रेज किया होगा, उनकी क्वेरी का रिप्लाई करके हाँ भी उनका चले वो जाना, तो फिर लो हम ही सब लोग हाँ, जाते हैं। अंकित वही बोल रहा हूँ नितिन भाई, बोलो ना। अंकित एक चीज बोलता हूँ, अनंत राव सर भी आते सर तो मैं अनंत राव सर का ना कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं उनको बुलाने बिठाऊंगा ना एज ए स्पीकर, अनंत राव सर प्लीज, आई एम वेरी सॉरी कि इतना लेट हो गया ना। मैं आनंद सर को पक्का प्रॉपर इनके साथ स्पेस करूंगा, क्योंकि सर टाइम इतना हो गया ना, क्योंकि आप बात करोगे ना तो आई नो आई एम योर बिग फैन ऑफ हियरिंग यू आउट। सो सर वेरी सॉरी। अरे आनंद सर आई नहीं, नितिन सर है, कोई नितिन जी है। अरे भाई मुझे अनंत राव सर भी हैं, एक दिन मुझे अनंत लग राव रहा है सर भी उनका है। स्पेशल एक उनका स्पेसिस करना पड़ेगा हमें, सोनली फॉर हाँ के अनंत राव सर। हाँ अनंत राव ओके बट ही इज नॉट हियर राइट नाउ ना, इज ही हियर सर, आर यू जॉइनिंग? बट ही इज विजिबल टू मी। पता नहीं यार, एक तो ट्विटर का पता नहीं लगता ना यार। एनीवेज भाई एक बार नहीं है। नितिन की क्वेरी ले लेते हैं, अमित भाई नितिन की क्वेरी ले लेते हैं यार, बहुत देर से हैंड रेज किया हुआ उन्होंने। नितिन प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जब आप हरीश भाई नहीं आए थे तो मैंने कुछ एक निफ्टी के बारे में कुछ बोला था, तो आई थिंक वो आई कुड नॉट प्रेजेंट माई सेल्फ, तो मैंने फिर अभी जब आपका हरीश जी का बात सुना तो मैंने चेक किया कि ये जो वेटेज और उसका बात हो रहा था, एक्चुअली मेरे दो थ्योरी है, एक फंडामेंटल है और एक टेक्निकल है। फंडामेंटल ऐसा है कि निफ्टी में जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो शेयर्स हैं उसको मेरे भाई थोड़ा सा 37%। माइक माइक क्लोज करोगे, थोड़ा माइक अपने पास रखो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं माइक क्लोज कर लेता हूँ। तो निफ्टी का जो, मैं शॉर्ट में ही खत्म करता हूँ इसको, बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा। निफ्टी में जो अभी प्राइस टू अर्निंग और ईपीएस चल रहा है, तो गोइंग फॉरवर्ड मैं पीछे का बात नहीं करूंगा। अभी जो ईपीएस 880 या 900 के आसपास चल रहा है और पी मल्टीपल 40 के आसपास है और प्राइस टू बुक 4 पॉइंट समथिंग है, और उस हिसाब से देखा जाए तो जो कंपनीज है उनकी प्रॉफिटेबिलिटीज या ग्रोथ और जो भी देखा जाए उस हिसाब से निफ्टी का नेक्स्ट 1 ईयर में या 6 मंथ में या 3 मंथ्स में क्या टारगेट हो सकता है। मैं इसलिए ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जब बोल रहा था कि मेरे को कोरिलेशन नहीं लग रहा है, तो जो अमित सर ने बोला कि रिलायंस है या फ्री फ्लोट जो शेयर होते हैं, तो मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ मतलब अपने लिए कि रिलायंस यदि मान लो फ्री फ्लोट शेयर उस दिन ज्यादा आ जाते हैं निफ्टी और उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होनी, तो क्या वो निफ्टी को गिरा सकता है कि नहीं गिरा सकता आज के सिनारियो में? क्योंकि पहले तो ऐसा होता था कि रिलायंस अकेला ही निफ्टी को नीचे ले आता था। ये मेरी क्यूरी है, और फंडामेंटल टेक्निकल दोनों है। सुनाई दे रहा है ना? जी जी लाउड एंड क्लियर। अमित सर, अंकित भाई। और निफ्टी का आगे का क्या सिनारियो लग रहा है, 1 साल का या 6 महीने का? सर मैं अपनी बात बोलूंगा, अगर अमित सर और अंकित भाई नहीं है तो मैं देन आई आंसर। अंकित भाई, अमित सर। Anybody who feels good, he can answer my question, और जिसको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक सिंपल चीज बोलता हूँ, बहुत सिंपल चीज अंकित, आपके सॉरी क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। आपके क्वेश्चन का सिंपल आंसर देता हूँ। मार्केट इज ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, नॉट बैकवर्ड लुकिंग। ईपीएस छोड़ दो, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग में जो करता है ना, क्यों करता है? अगर आप पकड़ लो, लोग बोलते 12,000 निफ्टी आ जाएगा, चलो मैं पकड़ लिया 12,000 निफ्टी आ जाएगा। अगर 1,000 रुपया निफ्टी का ETF आता है, निफ्टी का EPS आता है, तो आपको 12 पे मिलेगा निफ्टी के। निफ्टी अगर मिल जाए ना आपको, घर बार बेच के ना निफ्टी खरीद लेना, ETF में पैसा डाल देना,
अगर 12,000 आ जाता है तो आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखो, लॉन्ग टर्म एवरेजेस देखो, इसमें एसडी डालो, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको मिलेगा एक निफ्टी, एक कोई साइट है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, वो साइट पे डाल के बैठोगे ना, आपको सब डेटा मिल जाएगा कि उसका मीन क्या होता है, क्या ना होता है। तो जितने उल्लू के पट्टे बात करते हैं कि निफ्टी 5,000 आ जाएगा, निफ्टी 12,000 आ जाएगा, उनके लिए मेरा एक सिंपल आंसर होता है, जाके चेक के वहां पे क्या होता है, वहां पे जाके जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल गेट बैक टू यू। नितिन जी, I'll just give my 2 cents on this thing. Yeah, Actually, good. हाँ, एक्चुअली क्या है ना, देखो मतलब थोड़ा सा आपको ये बुकिश लगेगा, बट स्टिल मैं एक चीज बोलूंगा कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि निफ्टी हमारा 21,000 जाएगा कि निफ्टी 15,000 जाएगा। बट मैं अगर आपको बोलूं, मान लो मैं अगर आज की डेट में आपको बोलता हूँ कि ठीक है अगले 6 महीने में निफ्टी 21,000 जाएगा, मान लीजिए मैंने आपको आर्बिट्रली बोल दिया, आपने मान भी लिया, ठीक है, और मान लो यहाँ से निफ्टी 18,000 है, 18,000 से निफ्टी 19,000 चला गया, और उससे दोबारा 18,500 आ गया, तो व्हाट इज द गारंटी कि आप उस लॉन्ग को स्टिल आप होल्ड कर पाओगे? इसकी कोई गारंटी अरे आपके आप पास है? ठीक है, साइकोलॉजी लो पहले, मैं ये तो क्वेश्चन एजुकेटिव पर्पज से पूछ रहा हूँ, मेरा नहीं कोई मैं आपको परसेप्शन नहीं है, देखो मैं देखो परसेप्शन नहीं कर दो रहा हूँ, देखो दो चीज होती मैं है। हम्म जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हम्म। हो रहा है, बस मैं इसका आंसर चाहिए। देखो मतलब मैं अगर जो देखो 10 बात की एक बात है, 10 बात की एक बात है, 10 बात की एक बात है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, देखो मेरे लिए ईपीएस मैटर नहीं करता, मेरे लिए पी मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करता है कि कितने लोग इंटरेस्टेड है बाय करने में, कितने लोग इंटरेस्टेड है सेल करने में। जब तक लोग बाय आप करते अपना रहेंगे, पॉइंट ऑफ फ्लोज व्यू, आते रहेंगे, आप अपना मेरे निफ्टी का टारगेट ओपन है। जिस दिन मुझे लगेगा ओके, कि यार फंड्स निकल रहा है वहां से, Hari नहीं sir, आप अपना पॉइंट ऑफ Nitin व्यू bhai, बता let's just take it one person at a time. एक बंदा बोल ले, then let's just नहीं, take the other person. ओके, लेट नितिन भाई का लेट हिम एक और आ कंटिन्यू, रहा है। लेट हिम कंटिन्यू। नितिन जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। मेरे क्वेश्चन का मतलब मैंने पहले ही बोला, मैं बहुत फंडामेंटल चीज पूछ रहा हूँ कि मेरा कोई परसेप्शन नहीं, मुझे ही पता है निफ्टी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा सब जगह जाएगा। मैं एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आज जहाँ निफ्टी खड़ा है वहां से 6 महीने का या 3 महीने का तो व्यू पॉइंट ले सकते हैं ना, तभी तो ट्रेड करेंगे। फंडामेंटल कहीं तो सर मैं आपको बताऊं, मैं आपको देखो, अगर आपने मुझे सुना होगा तो मैं मेरा कोई व्यू होता ही नहीं है। अब आप इसको ये बोल सकते हो कि दिस इज माई लैक ऑफ एजुकेशन, दिस इज माई लैक ऑफ नॉलेज, दिस इज माई लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। मेरा जो सिस्टम मुझे बोलेगा भाई साहब अब लॉन्ग होना है, मैं लॉन्ग हो जाऊंगा, और दुनिया अगर बोलती रहेगी नहीं यहाँ से शॉर्ट हो जाओ, मेरा अगर सिस्टम लॉन्ग है मैं तो लॉन्ग रहूंगा। मुझे मतलब ही नहीं है कि निफ्टी 21,000 जाए कि निफ्टी 15,000 जाए। मुझे पता है कि अल्टीमेटली मेरा सिस्टम उस रास्ते में चल पड़ेगा जहां पे निफ्टी की ट्रेंड चल रही है। तो मुझे हाँ है ना, तो मुझे अगर आप सिर्फ नॉलेज टेस्ट करने के लिए बोल रहे हो कि मैं आपको ये बता दूं कि 2+2 4 है, इस हिसाब से निफ्टी मेरा 21,000 जाएगा, तो बॉस मैं उस चीज के लिए नर्सरी क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता निफ्टी कहाँ जाएगा। और अगर ये बोलता है, अगर कोई बंदा ये बोलता है कि मैं बता सकता हूँ कि निफ्टी 6 महीने बाद कहाँ जाएगा ना, तो उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। मैं उसके मुंह पे बोल रहा हूँ, आप मुझे नाम बताओ, मैं उसको ट्वीट करके बोल देता हूँ। Harish sir, let's just end this now. तो 6 महीने का व्यू कौन बता सकता है यार, मतलब यार मैं कल का भी मुझे कल का बॉस मुझे मेरे को कल का हफ्ते का ओपन नहीं नहीं, पता। अरे मुझे कल का अंकित भाई को हफ्ते मुझे का नहीं पता, अमित सर को हफ्ते का नहीं पता। मुझे 6 कल महीने के का वो व्यू का तो लॉजिक ही नहीं है ना, बात ही खत्म ना वहाँ पे। मुझे अब एसजीएक्स निफ्टी बताओगे ना, मुझे नहीं पता अभी +50 चल रहा है कि -50 चल रहा है। आप मैं फिर भी बोलूंगा मुझे सुबह ओपन का नहीं पता, बट मेरी पोजीशन है, मेरी पोजीशन है अभी भी, कि मुझे ये नहीं पता कि कल सुबह मार्केट कहाँ ओपन होगा। मुझे लेकिन ये पता है कि अगर मैं गलत हो गया तो मुझे कहाँ पे एग्जिट करना है और मुझे कहाँ पे एंट्री लेनी है, मुझे वो पता है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि नॉलेज जरूरी नहीं है, नॉलेज जरूरी है, बट बॉस नॉलेज मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको बस यही चीज बोलूंगा,
हो सकता है आपको लगे कि यार आपको कि ठीक है यार इस बंदे को नहीं पता है तो इसने बात घुमा दी है, तो ठीक है आपको अगर ये भी लग रहा है तो कोई इशू नहीं है। बट मेरा ये व्यू है, देखो हर किसी का, मैं ये नहीं कह रहा नॉलेज जरूरी होती है, हर चीज के लिए नॉलेज जरूरी होती है, बट नॉलेज मैंडेटरी नहीं होती है। आपको आपको बस ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यार कि मेरा सिस्टम क्या बोल रहा है, मेरा सिस्टम एक ऑब्जेक्टिव, मुझे उसके हिसाब से चलना है, बस मुझे उसको कुछ करना ही है यार। नहीं, absolutely, absolutely. Nitin Harry, sir, Karan, Harish, so what Harish sir is saying is that Harry, Karan, absolutely. हाँ, Amit Harry, sir, you go ahead. कंक्लूड कर देता हूँ मैं इसको। आपको जो अच्छा लगता है, जो सिस्टम अच्छा लगता है, पी बेस्ड, ईपीएस बेस्ड, जो अच्छा लगता है आपको, आप वो करो। क्या आप उससे पैसा कमा सकते हो? अगर कमा सकते हो, आप उस सिस्टम को फॉलो करो। अगर अच्छा, उस और एक सिस्टम चीज मैं बोलूंगा अमित भाई, 1 मिनट के लिए बोलूंगा। देखो अमित भाई सीए हैं और मैं भी एक छोटा सा सीए हूँ यार। हमें पता है बैलेंस शीट ईपीएस कैसे निकालते हैं और ईपीएस कैसे घुमाते हैं यार, ठीक है। तो देखो मैं फंडामेंटल वालों को वो नहीं, मैं फंडामेंटल जो देखते हैं मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं हमेशा ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं इस चीज को वो करता हूँ कि मैं फंडामेंटल, अगर कोई फंडामेंटल वाला कोई बंदा घुसेगा ना, अगर कोई चीज, अगर मान लीजिए 100 रुपए के 50 रुपए आई, अगर वैल्यू इन्वेस्टर से गया तो मैं 50 में नहीं घुस पाऊंगा, मैं हमेशा उससे पीछे रहूंगा, मैं 50 के बदले 55 में घुसूंगा, और जब वो 90 पे निकलेगा ना तो हो सकता है मैं 85 पे निकल जाऊं, बट मेरे लिए 55 और 85 का गैप बहुत है पैसा कमाने के लिए। तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। हाँ, में था अनंत राव सर अभी आ गए हैं, तो फिर 1 घंटा गाएंगे। अनंत राव सर, आई विल इनवाइट यू टुमारो टू स्पीक। आज की रात मतलब अनंत राव सर बोलते हैं ना, तो ही इज लाइक अ म्यूजिक टू अस। इसको अनंत राव सर गालिब बोलते हैं ना इसको तो इस, मेरे इसको लिए म्यूजिक हो इसको जाएगा। तो अमित उसको इसको फिर 1 गाल घंटा भी इसको चल का मिलिए नहीं तो नहीं अमित प्रॉब्लम में इस, एज अ लिसनर चला जाऊंगा। अमित तो इसको बिफोर गालिब ने अनंत राव कहा है सर कि स्पीक, तुम बड़े बेआबरू सिंपल से बोलता हमें हूँ, तुम अपने कूचे से निकाल रहे हो। fundamental lacking instrument, technical are the first instrument to tell you anything.